हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट्स हमारा क्या होगा? तो ये पार्ट्स हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, जो अभी जेईई मेंस और एडवांस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम यहाँ पे एक एक करके करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। यदि आप इस सेशन को कंप्लीट वे में देखेंगे तो आपको मैं ये बोल सकता हूं यहां से जेईई मेंस में ही दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा वो डाटा चेंज करे, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न जो होगा सेम टू सेम रहने वाला, कंसेप्ट जो है वो सेम टू सेम रहने वाला बच्चों। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपके पास क्या बोल रखा है बच्चों, यहाँ पे इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 पाई। ठीक है बच्चों, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज। आगे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए, नो सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस है या यूनिक सॉल्यूशंस है बच्चों। हम लोगों को ये टॉपिक मतलब पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा था। दो तरीके से क्वेश्चंस को करने का मेथड होता है। आपके पास कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला पार्ट होता है बच्चों, दो तरीका होता है। दो तरीका में नंबर 1 तरीका आपको मैं बताया था मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा तरीका क्या आपके पास डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको दोनों में से जो भी मेथड आसान लगता हो आप उस मेथड से लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको फाइनली आंसर निकालना है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि मैट्रिक्स से करिए या डिटरमिनेंट से करिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आप बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड से क्या था, डिटरमिनेंट मेथड से क्या था। तो बच्चों आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में वो चीजें यहाँ पे क्लियर कट बताया था कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास एडजॉइंट वाला कंसेप्ट कैसा होता है, वो सब चीज यहाँ पे डिस्कस करा हूं मैं, ठीक है। एंड जब डिटरमिनेंट मेथड की बात करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताया था क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल की हेल्प से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपने यदि देखा ही होगा, अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है होता है, वो हमारा कंडीशंस थी डिटरमिनेंट मेथड से और मैट्रिक्स मेथड से। उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो कंडीशंस बस आपको याद रहनी चाहिए। यदि कंडीशंस आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, बस आप क्वेश्चंस तुरंत ही कर देंगे। क्या है बताओ, आपके पास ऐसा कुछ पार्ट है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री भी इसमें यूज कर लिया गया बच्चों। तो थोड़ा आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूलाज कम से कम आनी चाहिए थी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 पाई, आपके पास इस तरह के 3 इक्वेशंस है। बोलता है नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन दिए हुए क्या ये इक्वेशंस होमोजेनियस है क्या? बिल्कुल, ये इक्वेशंस होमोजेनियस है। कैसे पता चला होमोजेनियस है? कांस्टेंट पार्ट देखे कितना है, 0 है, तब तो और ज्यादा आसान हो जाता है ना। होमोजेनियस पार्ट देखते ही हमारा क्वेश्चंस मतलब और एक भी सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, डेल्टा। ये डेल्टा होता था क्या बच्चों, आपके पास क्या एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना 1, ये कितना बच्चों कॉस गामा, यहाँ पे कितना कॉस बीटा। ये वाला पार्ट के लिए बता दीजिए, कॉस गामा 1 कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा बच्चों कॉस बीटा कॉस अल्फा एंड 1। ये पार्ट इसको सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कि ये होता क्या है। हमारे पास अभी तो नहीं पता मुझे 0 होगा क्या होगा, कैसा कंडीशंस लगाएंगे, कुछ नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। और एक कंडीशंस यहाँ पे दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना बच्चों 2 पाई दिया है। तो इसको यूज करते हुए हम लोग को आगे चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे अपन ब्रेक करेंगे। आपको पता है डिटरमिनेंट को ब्रेक करने का मेथड, आपके पास कोई फर्स्ट रो या कोई फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक कर सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है। हमारे पास क्या ये 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या माइनस कॉस गामा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कितना हो जाएगा कॉस गामा माइनस आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस बीटा, आपके पास ये कितना हो जाएंगे बच्चों कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा। ये पार्ट आ गया, ठीक है। हमने तो फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस देखिए, इसको ओपन कर दिया। अब इस यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। अरेंज करने का मतलब कैसा, तो देखिएगा, इसको यहाँ पर मैं लिखता हूं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या आप इसको साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं ना, ये आपके पास क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा हो गया।
ठीक है बच्चों, ये मुझे बताओ ये कितना आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और ये वाला पार्ट कितना माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो मैं इसको लिखता हूं ऐसा, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। आपके पास ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे भी आपके पास प्लस, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां पे देखिए ये वाला पार्ट माइनस माइनस प्लस, और आपके पास यहां पे भी आपके पास क्या हो जाएंगे, ये वाला पार्ट प्लस में आ जाएंगे। कुछ ऐसा पार्ट होता है, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट। अब आप यहां पे मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए मुझे। सबसे पहली बात तो यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा, आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आपके पास कितना था 1 भी यहां पे बन गई थी बच्चों ना, या इसको डायरेक्टली लिख दिए थे, ठीक है, डायरेक्टली भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसी को मैं डायरेक्टली लिख लिया था, ये पार्ट आपके पास बन रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए कि ये बताइए मुझे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होता है। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस, आपके पास ये वाला पार्ट हो जाता है अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है बच्चों, तो माइनस लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाला यहाँ पे लगाया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कॉस गामा, इधर भी कॉस गामा, क्या मैं कॉस गामा कॉमन ले लूं, क्या कॉस गामा कॉमन ले लूंगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कुछ ऐसा पार्ट आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस में कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है आपके पास। अब मुझे क्या कर लेना चाहिए, ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था 2 पाई, यहां पे देखो तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस गामा लिख सकता हूं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, और मुझे ये भी बता दीजिए कि कॉस क्या लिखने वाले थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखने वाले थे बच्चों 2 पाई माइनस गामा, तो 2 पाई माइनस गामा कितना हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ऐसा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस गामा लिखने वाले थे। यहां से इस रिजल्ट को ये राइट साइड भेजा, देख लीजिए, और कॉस लगा दिया था। तो ये मुझे बताइए cos 2 पाई माइनस थीटा कितना, cos थीटा ही होता है ना, तो cos गामा ही होने वाला था। इट मींस यदि मैं यहाँ पे मैं यही रिजल्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, देखिएगा आपको समझ में लगना चाहिए, ये वाला जो रिजल्ट था, ये वाला जो रिजल्ट था डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, cos अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, cos अल्फा प्लस बीटा की जगह cos 2 पाई माइनस गामा, और 2 पाई माइनस गामा की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, cos गामा लिखूंगा, माइनस के साथ cos गामा आ गया, ये cos आपके पास अल्फा माइनस बीटा आ गया, माइनस आपके पास cos गामा, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये वाला पार्ट में क्या करना चाहिए, अगेन यहाँ पे देखिए cos गामा है, मुझे बताइए cos गामा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, यदि मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना होता cos गामा, अब देखिएगा यहाँ पे बच्चों cos गामा लिखना होता तो क्या लिखते, cos 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा पढ़ना, और cos 2 पाई माइनस, तो आपके पास ये कितने हो जाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसके साथ आप यदि रिलेट करेंगे cos गामा को, तो cos गामा कितना हो जाएगा 2 पाई cos 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड भेजेंगे तो यहां देख लीजिएगा, यहां पे देखिएगा बच्चों ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते थे, cos अल्फा प्लस बीटा लिख सकते थे क्या, बिल्कुल। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, cos अल्फा प्लस बीटा, ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये cos गामा कैसे हुआ, देखिए cos गामा इक्वल टू क्या लिखा था यहाँ पे, cos अल्फा प्लस बीटा लिखा था, इस रिलेशन को लेके यहाँ पे -2 cos अल्फा cos बीटा, इसको एज इट इज रहने दे दे, ऐसा पार्ट आया। अब मुझे ये बताइए कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b वाला पार्ट होती है। तो क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूं, यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b यहां भी था तो माइनस आएंगे, और आपके पास साइन वाला में भी माइनस आएगा, तो माइनस कॉमन ले सकता हूं क्या, बिल्कुल। आप यदि यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, तो देखिएगा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये क्या हो जाएगा फाइनली, आपके पास इधर लेफ्ट वाला पार्ट में क्या था, लेफ्ट वाला पार्ट में था माइनस कॉस गामा, और यहां क्या था बच्चों कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस गामा, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस गामा यदि मैं कॉमन लिया, कॉस गामा कॉमन लिया, तो यहां पे मुझे बन जाएंगे, यदि मैं माइनस के साथ ये प्लस लगा देता हूं, माइनस कॉमन लेता हूं, कैसे कॉमन लेंगे, इसको यदि आप ओपन करोगे तो देखो क्या होगा, ये cos a cos b माइनस sin a sin b वाला पार्ट, तो cos a cos b यहाँ माइनस था, तो माइनस cos a cos b हो जाएगा, मींस माइनस cos अल्फा cos बीटा, और माइनस sin अल्फा sin बीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा क्या कि cos
अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों आप, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। इट मींस यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा पार्ट आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, बिल्कुल। आपके पास ये जो डेल्टा निकाल रहे थे, थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए था यहाँ पे, बाकी काम आप इजीली कर लेते। आपके पास डेल्टा इक्वल टू जीरो हो गया। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है होमोजीनियस वाला बच्चों, उसमें डेल्टा जीरो हो जाए। डेल्टा जीरो होने का मतलब क्या, डेल्टा निकालने का मेथड क्या होता था, यदि हम लोग क्रेमर्स रूल के हिसाब से देखें तो एक्स इक्वल टू ऐसा था, डेल्टा वन बाय डेल्टा था, ठीक है बच्चों, ऐसा था। मुझे ये बताइए, जब मैं डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कोई भी वैल्यू निकालने जाऊंगा तो हमारे पास डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कोई भी वैल्यूज निकालते थे, यहाँ पे तो वो सब वैल्यू जीरो हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट जीरो था एंड डिनोमिनेटर वाला भी जीरो आ गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जीरो बाय जीरो वाला फॉर्मेट आ गया। जीरो बाय जीरो वाला फॉर्मेट आता है तो कैसे सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों आपके पास, कैसा सॉल्यूशंस बनता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बनती है ना। जीरो बाय जीरो पार्ट जहां पे भी दिखे आपको क्या सोच लेना है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गया। आपको क्या लगता है कि डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री निकालने की जरूरत थी, यहाँ पे क्या नहीं थी, क्यों नहीं जरूरत थी, तो कांस्टेंट वाला पार्ट तो उसमें आएंगे ही, और किसी भी एक डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो होता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। इस वजह से हमारे पास नोमिनेटर केस में तो जीरो ऑलरेडी था, डिनोमिनेटर में भी जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे निकालो तो जीरो बाय जीरो फॉर्मेट इंडिटरमिनेट होता है, लेकिन इसको सॉल्व करा जा सकता है। कितने सोल्यूशंस बच्चे बनते हैं आपके पास, इनफाइनाइट सोल्यूशंस बनते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 21 में पूछा है, ठीक है बच्चों। बहुत ही मतलब आपका क्वेश्चन तो बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगाने थे और थोड़ा सा ये अरेंजमेंट देखना था कैसे ये पार्ट आगे बढ़ रहा है। इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे मैं बता रहा था। तो जैसे डेल्टा जीरो आया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर आप 2 बोल सकते हैं। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा बी द, आपके पास ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ये जो बॉक्स है, बॉक्स फंक्शंस मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास क्या, एक इक्वेशंस यहाँ पे, दूसरा इक्वेशंस ये वाला पार्ट एंड तीसरा वाला इक्वेशंस ये क्या बोलता है, हैज ए सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस होनी चाहिए। हैज ए सॉल्यूशंस मतलब एक सॉल्यूशंस होनी चाहिए, ऐसा बोला है। एक सॉल्यूशंस का मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। आप मुझे बताइए यूनिक सॉल्यूशन के केस में होती है तो क्या बात करते हैं आप, x इक्वल टू कैसा लिखते थे, याद होगा आपको, डेल्टा वन डिवाइडेड बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा टू डिवाइडेड डेल्टा, ऐसा कुछ पार्ट होता था। तो हम लोगों को क्या कभी कभी एक कम से कम एक सोल्यूशन चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेल्टा जो है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट में ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नोमिनेटर केस में जीरो है नहीं है कोई मतलब नहीं, एक सोल्यूशन तो बन ही जाएंगे। तो बस मुझे एक ही कंडीशंस लगाने थे, यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले मैं डेल्टा निकालता हूँ, क्या है डेल्टा इक्वल टू, देख लेते बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1 1 1, ये कितना 3 2 5, ये कितना बच्चों 9 4, और ये 28 प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंडिया, ये पार्ट, ठीक है बच्चों। ये पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, मतलब ये जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सही बात है। यूनिक सॉल्यूशंस के लिए या ए सॉल्यूशंस ऐसा बोला है तो ये कंडीशंस होनी चाहिए थी, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां से क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस लिया तो ये कितना 56 प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा पार्ट आया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ -20 भी, आपके पास -1, तो ये कितना हो जाएंगे बच्चों, ये वाला पार्ट आपके पास, या तो आपके पास 3 इंटू 58 28, आपके पास 84 प्लस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा, ठीक, -45, ठीक, प्लस 1, यहां पे देखिए प्लस 1, तो आपके पास कितना हो जाएगा 12 माइनस 18, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। यहां तक नॉर्मली हमारे पास ये डेल्टा था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास ये देख लीजिए कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 36, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको लिखोगे अच्छे से, यदि आप यहाँ पे अरेंज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ जाने वाला है, ये वाला पार्ट, इधर भी पार्ट बन रहा है आपके पास 2, यहाँ पे 3, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा आपके पास -9,
ये डेल्टा इक्वल टू बन रहा है। और ये पार्ट क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 9। आप ऐसा बोल सकते थे क्या, या -9, या ऐसा रहने दो इसको +9 और ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही ज्यादा अच्छा है। हम ऐसे ही रहने देते, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा +9 नॉट इक्वल टू 0, ये पार्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हम लेते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा +9 नॉट इक्वल टू आपके पास 0 बन रहा है, तो हमारे पास क्या यूनिक सॉल्यूशंस की बात होती है, देन यूनिक सॉल्यूशंस की बात होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लैम्डा के ऐसे क्या वैल्यूज रख सकेंगे, लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पे क्या होने वाला बच्चों, आप यदि मान लो कि ये वाला वैल्यूज इक्वल टू -9 लिखते थे, -9 से फिर आपका कंडीशंस यहाँ पे यदि बना देंगे, ये इक्वल टू नहीं नॉट इक्वल टू था बच्चों, नॉट इक्वल टू था, आप देख पाओगे यहाँ पे नॉट इक्वल टू था। तो हम लोग इस चीजों को क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी आप पार्ट लिखो, आपके पास कुछ भी वैल्यूज लिखो इस तरह से पार्ट, तो ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। लैम्डा का मतलब क्या, कोई भी वैल्यूज रखने से चलेगा क्या, बिल्कुल चलने वाला था। तो कोई भी वैल्यू चलने का मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यूज रखिए उठा के यहाँ पे, आप बोलेंगे कि एक केस ऐसा आपको दिख रहा होगा कि 9 नहीं ले सकता था, कि ऐसा कोई ऑप्शन दूसरा तो है नहीं, उसको हम हटाएंगे भी, बाकी कोई भी वैल्यूज रखेंगे, कोई भी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 तो नहीं बनेगा। एक केस बन सकती थी ये वैल्यू भी हमारा -9 हो जाए, उस केस में लैम्डा आपके पास -9 के आसपास जा रहा होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता था, हमारे पास क्या आंसर हो जाने वाला था बच्चों, आपके पास यही आंसर हो जाएगा, या क्या कुछ और हो जाएगा। एक बार और इसको देख लेते अच्छे से कि ये वाला पार्ट जो है, चलो ऐसा पार्ट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा, अब बोलेंगे -9। ठीक है, मैं पहले इक्वल टू लेके निकालता हूं ना, इक्वल टू लेके निकालता हूं -9, ये पार्ट आपके पास कितना था, -9 था। तो ये मुझे बताइए, एक नंबर लाइन होता है, यहाँ पे आपके पास -9 और यहाँ पे -8 है, ऐसा है। ठीक है बच्चों, -9 छोटा है, -8 आपके पास बड़ा था। यदि मैं यहाँ पे ये वैल्यूज देखूं तो कितना होने वाला है, आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यूज रखने से हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा। तो मैं बोलूंगा -9 लेने से तो होगा ही, -9 से जस्ट ग्रेटर भी लूंगा ना कोई वैल्यूज, तभी माइनस आपके पास 9 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट क्या होता है, जस्ट पहले वाला इंटीजर्स, जस्ट पहले वाला इंटीजर्स। मान लीजिए -9 से आप थोड़ा सा ग्रेटर वाला वैल्यू लेते हैं, यहां तक, कहां तक, -8 से जस्ट पहले तक, -8 लेने पे तो -8 आ जाएगा, आप समझते हैं चीजों को। -8 से जस्ट पहले तक कोई भी वैल्यूज लेंगे तो जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट। तो मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या लिख पाऊंगा, -9 से लेके -8 तक। ठीक है, आपके पास -9 ले सकते थे क्या, बिल्कुल ले सकते थे। ये वाला ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे। ये क्या था, मैं इक्वल टू लिया तब ना, इक्वल टू यदि यहाँ पे आपके पास नॉट इक्वल टू था तो ये वाला पार्ट क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू -9 से -8 नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन देखिए क्या है आपके पास, जरूरी तो नहीं कि हमारे पास रियल वैल्यू हो जाए। यहाँ पे ऐसा आंसर है क्या बच्चों, नहीं, ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। क्या ये वाला पार्ट है क्या, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए ना, बोलता है यहाँ पे, बोलता है कि हैज ए सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालना था, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग ये बोल सकते थे कि आपके पास कोई भी वैल्यूज हो सकता है एक्सेप्ट ऑफ दिस, ये ना बच्चों, कोई भी वैल्यूज हो सकता है एक्सेप्ट ऑफ दिस। तो हम लोग कैसे लिख सकते थे, मुझे बताओ कि मैं इस चीजों को ∞ से -9 ले सकता था, और 8 से ∞, 8 से आपके पास कहां तक बच्चों, ये -8 से लेकर ∞ तक की बात कर सकते थे क्या, हाँ। लेकिन आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे देखिए -∞ से -9 यूनियन -8 to 9 दे रखा है, क्या यहीं तक होगा क्या, -8 से 9 तक ही होगा क्या, नहीं ना, -8 से लेके -8 से ये वाला वैल्यू नहीं होगा। आपको क्या बोला कि ये वाला वैल्यू नहीं होगा, तो क्या होगा, ∞ से यहां तक और ये वाला पार्ट से ∞ तक, यही आंसर होने वाला था। मतलब मैं यदि लिखूंगा कि लैम्डा की वैल्यूज क्या हो सकती थी, तो आप ये से बोलते हैं -∞ से -9। ठीक है बच्चों, आपके पास यूनियन -8 से ∞ वाला पार्ट ऐसा होता, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या मैं इसको तो ऐसे टिक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते थे कि एडजेक्ट वे में यदि मुझे एक ही ऑप्शन कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो वो हम ये बोल सकते थे, आर के बारे में बात कर सकते थे। लेकिन ये भी आपको एक्चुअल आंसर ऐसा है, एक्चुअल आंसर आपके पास इस तरह का था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग टिक कर सकते हैं। जेईई मेंस ने भी, वाले ने भी यही करेक्ट करके दिया है कि आर हो जाने वाला था हमारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, आपके पास ये वाला आंसर आ रहा है, आप ये मान के चलिए ऑप्शन ऐसा होता तो आप ये वाला पार्ट टिक करके आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको सबसे पहले एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास a इक्वल टू है एक मैट्रिसेस आपके पास क्या आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा आइटा। आइटा की वैल्यू कितना रूट ओवर -1 होती है, इमेजिनरी नंबर है ये बच्चों, ठीक है। आपको आइडिया तो होगा ही नहीं आइटा के बारे में, थोड़ा बेसिक। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कुछ इस तरह से इक्वेशन दिया इस बार। यहां पे इक्वेशन दे रखा है a के पावर 8 इंटू एक्स वाई इक्वल टू आपके पास 8 और 64 हैज। ऐसे चार ऑप्शन दिए बच्चों, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चंस को कैसे करते हैं अपन देखते हैं। आपके पास ये a वाला पार्ट है, यहाँ पे a के ऊपर 8 की डिमांडिंग है। a के ऊपर 8 की डिमांडिंग है तो डायरेक्टली हम a के ऊपर 8 तो निकाल नहीं पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेना चाहिए। अब मुझे बताओ a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा आइटा, और यहां पे भी अगेन यही मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपको ये पता होगा। आइटा का कंसेप्ट में मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो आइटा इक्वल टू रूट ओवर -1 होता, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा के ऊपर 3 की वैल्यू माइनस आइटा, आइटा के ऊपर 4 की वैल्यू कितना बच्चों 1 होता है, ठीक है। ये 1 है ऐसा पार्ट, ठीक है। ये तो बेसिक आइडिया तो है ही आपके पास। तो यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा। यदि हम यहाँ से a स्क्वायर निकालते हैं तो ये वाला पार्ट हमारे पास कितना, देखो आइटा इंटू आइटा आपके पास आइटा स्क्वायर, और ये वाला पार्ट आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर, ये भी -1 ये भी -1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। यहाँ पे ये पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि बात करेंगे तो ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। कुछ इस तरह का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाता है। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये पार्ट आपके पास आ जाता है। अब यहां से एक बात तो दिख रहा है कि 2 हर जगह है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या, -1 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, कुछ ऐसा हो जाएगा। -1 1 1 और -1 आपके पास, और 2 टाइम्स इस तरह से आपके पास आ गया। अब देखिए यदि मैं a के पावर 4 की बात करता हूँ, a के पावर 4 का मतलब क्या बच्चों, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की बात हो जाएगी। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर तो आपके पास ये 2 इंटू 2 4 लिख दिए, चलो -1 1 1 -1, और अगेन इसको -1 1 1 -1 आपके पास ऐसा। तो क्या है दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा क्या, बिल्कुल। यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा देख लेते। ये तो 4 था आपके पास, ये देख लीजिए -1 आपके पास -1, ये 1 और ये 1 आपके पास, यहाँ पे अगेन 2, ठीक है। ये वाला पार्ट फिर से देख लीजिए आपका, यहाँ पे -1 और ये भी -1, तो कितना हो जाएगा बच्चों -2, और ये 2 और ये -2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक मिनट देख लेते क्या वैल्यूज बन रहा था बच्चों। अब जो फर्स्ट में -1 -1 ये वाला पार्ट आप मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो आपके पास क्या 1 + 1 2 ना, ठीक है। ये 2 बना, ये -2 बनता है, सही है। एंड उसके बाद आप जब निकालने जाएंगे तो ये वाला -2 और ये 2 बन रहा होता है। अगेन 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 8 आ जाएगा, 1 -1 -1 1, कुछ ऐसा बच्चों। आपके पास 8 टाइम्स ऑफ 1 -1 1 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए आपके पास a के पावर 8 निकालना हो तो हमारे पास क्या, ये कितना हो जाएगा 8, आपके पास 8 इंटू 8 64, 1 -1 -1 1 1 -1 1, ठीक है बच्चों। आपके पास ये पार्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये तो 64, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना हो जाता है 2 -2 एंड 2, ठीक है बच्चों। आपके पास कुछ ऐसा, तो हम लोग को अगेन क्या कर लेना चाहिए, 2 कॉमन ले लेना चाहिए, 128 सॉरी, आपके पास ये -1 और ये 1 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ ऐसा आपके पास वैल्यू आ गया, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि मैं a के पावर 8 तक तो निकाल लिया, a के पावर 8 निकाल लिया, a के पावर 8 इंटू ये वाला पार्ट बोला है, a के पावर 8 कितना था 128। यहां पे देखिएगा, अब ये वाला पार्ट पे मैं लिखता हूं 128 1 -1 1 इंटू कितना बच्चों xy इक्वल टू क्या दे रखा है 6, आपके पास यहाँ पे 8 है और 64। मुझे बताओ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, बिल्कुल। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 इंटू ये वाला पार्ट बताइए बच्चों। अब तो बस यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे, मैं साथ में इक्वेट भी कर लेता हूँ, यानी कि फर्स्ट बार इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। ये वाला पार्ट कितना 1 इंटू एक्स आपके पास माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -x + y, -x + y हो जाएगा।
इक्वल टू कितना बच्चों, आपके पास यहाँ पे राइट साइड में 8 और 64, ये पार्ट देखिए आप 8 और 64 था, हमें क्या करना चाहिए, इसके साथ इसको इक्वेट, इसके साथ इसको इक्वेट कर लेना चाहिए। तो देख लीजिए, यदि मैं यहाँ पे इक्वेट करके दिखाऊं आपको, तो 128 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, आपके पास 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये एक इक्वेशन बना। या आप यहां से एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 डिवाइडेड, आपके पास ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1, आपके पास 4, 8 आपके पास डिवाइडेड बाय 128, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1, 4 आपके पास 6, तो आपके पास कितना हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/16 आ गया, 1/16 आ गया, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 1 था ये। अगेन आप इसके साथ इक्वेट करेंगे, 128 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 64, तो हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/2, इट मीन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/2। यहां पर देखिए ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट का भी लेफ्ट हैंड साइड देखो और सेकंड का भी लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, दोनों तो सेम है ना, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, ये एक्स माइनस वाई यहाँ इतना भी हो सकता था, एक्स माइनस वाई इतना भी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है क्या एक साथ, ये दोनों नहीं पॉसिबल होंगे, नहीं पॉसिबल होने का मतलब क्या, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशंस से आप यदि सॉल्व करने जाएंगे कोई सॉल्यूशंस नहीं आती है, कोई सॉल्यूशंस नहीं आने का मतलब कितने, नो सॉल्यूशंस का केस आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपके सामने यहाँ पे देखो दो ही इक्वेशन दिया है, बोलता है कि हैज नो सॉल्यूशंस, क्या करना चाहिए मुझे, नो सॉल्यूशंस के केस में सबसे पहली बात तो हमारे पास ओनली 2 इक्वेशन दे रखा है, तो 2 इक्वेशंस के लिए क्या मुझे उतना मेहनत फिर से करना पड़ेगा क्या, या कोई और भी शॉर्ट तरीका हो सकता था। आपको मैं बताया था जब मैं क्रेमर्स रूल बता रहा था, तो आपके पास क्या कि ओनली 2 इक्वेशंस होते थे, फर्स्ट में 2 केस में लिया था, 2 अननोन्स होता था तब कैसे सॉल्व करते थे, और यदि 3 अननोन्स होता था तब कैसे सॉल्व करते थे। मेथड तो चलिए यदि हम बात कर ले मेथड वाइज, तो मेथड तो वही हमारे पास है सेम टू सेम, बट क्या इसको एक अलग सा मेथड से भी कर सकते हैं क्या, वो अलग सा मेथड क्या होता है, देखिए आपको जैसे कि पता है कि आपके पास ये 1 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, 1 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, और लाइंस के केस में नो सॉल्यूशंस कब होता है बच्चों, लाइन के केस में नो सॉल्यूशन तभी होता है जब लाइन पैरेलल होता है, ठीक है। लाइन पैरेलल होने के कंडीशंस क्या है कि आपके पास a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ये जो 10th क्लास में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस आपके जे के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो नो सॉल्यूशंस के केस में हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय k प्लस 3 इक्वल टू, आपके पास ये नॉट इक्वल टू होनी चाहिए यहाँ पे 4k डिवाइडेड बाय 3k माइनस 1, कुछ ऐसा, ये दोनों a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय 2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 फॉर नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस मींस आपके पास दोनों के दोनों लाइन कैसे थे, पैरेलल थे, तो ये कंडीशंस होता बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए जब ये कंडीशंस होता तो आप इससे पहले k की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर आपके पास 4k प्लस 3 माइनस 8k इक्वल टू 0। पहले मैं ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको सॉल्व करता हूँ, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से k की दो वैल्यूज निकल के आएगी, एक वैल्यू 1 होगा और दूसरा वैल्यू आपके पास क्या बच्चों, आपके पास दूसरा वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज बना, क्या ये दोनों के दोनों आंसर होंगे क्या, या एक ही आंसर होगा, नंबर में वैल्यूज पूछा था यहाँ से आपको, नंबर में वैल्यूज ऑफ k की कितनी वैल्यूज होंगे, तो क्या दो ऑप्शन टिक कर दो क्या, नहीं, रुकिए, आपके पास एक कंडीशन ये भी तो था ना बच्चों, इसको भी तो सेटिस्फाई करवा लेना चाहिए ना। आपके पास यहाँ पे क्या था, 8 डिवाइडेड बाय k प्लस 3 इक्वल नॉट इक्वल टू 4k डिवाइडेड बाय 3k माइनस 1, ऐसा कुछ। मैं सबसे पहले k की वैल्यू 1 लेता हूं, मान लीजिए ये जो k की वैल्यू था आपको 1 लेता हूं, यहाँ पे यदि k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए k की वैल्यू 1 रखने पर आपके पास ये 8 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास नॉट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है ना, ये दोनों मतलब आपके पास 2 इक्वल टू 2, ये तो इक्वल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या था, नॉट इक्वल, तो क्या k इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल होगा क्या, k इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, मतलब k इक्वल टू 1 इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड इफ k इक्वल टू 3 लेते हैं बच्चों, k इक्वल टू 3 लेते हैं कितना हो जाएगा देख लेते हैं, ये पार्ट आपके पास 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 6 और ये नॉट इक्वल टू है कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय आपके पास 8, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा
4/3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 3/2। क्या दोनों इक्वल है क्या 4/3 और 3/2? नहीं ना, यदि दोनों इक्वल है इट मींस के इक्वल टू कितना 3। तो हम यदि यहाँ पे ये बात करें के इक्वल टू कितना होगा तो ओनली वन वैल्यूज निकल के आ रही है जो कि क्या है के इक्वल टू 3 है। के इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं हुआ यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितने हो जाएंगे ओनली 1 हो जाएंगे। आपका ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको एक और नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए कि द नंबर ऑफ 3 into 3 मैट्रिसेस M विथ इंटरवल्स फ्रॉम 0,1 and 2, आपके पास ये एलिमेंट्स है। आगे बोलता है such that the sum of the diagonal elements of M transpose into M is कितना दे रखा है बच्चों आपके पास यहाँ पे 5 दे रखा है। R आपके पास बोलता है कि ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाले थे, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहली बात तो हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस M का यहाँ पे जिक्र किया और M पता नहीं है। M नहीं पता है तो हमको एज्यूम तो करना ही पड़ेगा, और तो कुछ यहाँ पे मैं कर भी क्या पाऊंगा, जैसे कि आपके पास M ट्रांसपोज इंटू M भी आपके पास इक्वल टू ये इसका डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी 5 है। तो ये एक बार एज्यूम कर लेते हैं। मैं तो इसको ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे एज्यूम करने का मतलब 3 into 3 ऑर्डर्स के A B C D E F G H I, चलो ऐसा ले लियो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 into 3 का एक मैट्रिसेस ले लिया, ठीक। ये पहली बात, ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का पॉसिबिलिटीज लगाना पड़ेगा, समझिएगा यहाँ पे। और M ट्रांसपोज आपको पता ही है कि बस यहाँ पे इसके रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो M ट्रांसपोज इंटू M कितना हो जाएगा, M ट्रांसपोज इंटू M की यदि बात करेंगे तो आपके पास A B C D E F G H I, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये वाला फर्स्ट था A, आपके पास D G A B C D E F G H I, आपके पास कुछ ऐसा हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये M ट्रांसपोज इंटू M एक मैट्रिसेस मिल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। क्या मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं, मुझे जितना से काम होगा बस उतना ही काम करेंगे, पूरा अननेसेसरी मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। हमें यहाँ पे बोला कि सर दैट सम ऑफ, यहाँ पे देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ M ट्रांसपोज इंटू M, तो हम लोग को यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ M ट्रांसपोज इंटू M को क्या बोल सकते थे, डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होता है, ट्रेस ना बच्चों, आपके पास ट्रेस हो जाता, M ट्रांसपोज इंटू M का ट्रेस निकाल लेना था। और यदि आप इसका ट्रेस निकाले जाएंगे, आप यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ये पार्ट कितना होता पता है बच्चों आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आप अच्छे से यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, उसके बाद आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट डायगोनल एलिमेंट्स के यदि मैं सम करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर तक आपके पास चला जाता है बच्चों। और ये वैल्यू हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 5, ये वाला वैल्यू हमें कितना दे रखा है 5 दे रखा है। बस आपको यहाँ तक तो पहले समझना है, ये वैल्यू हमारे पास 5 दे रखा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मुझे जो बोला है कि जो भी मैं एलिमेंट लूंगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही आपके पास 3 एलिमेंट्स है, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स तो है नहीं। आपके पास यहाँ पे क्या था, ये देख लीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, आपके पास g के बाद आपके पास कितना g h और i भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 h स्क्वायर भी तो बचे होंगे ना, और प्लस i स्क्वायर इक्वल टू ये था आपके पास कितना 5 था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है और हमारे यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं 5 लिखा हूं। तो कैसे करना चाहिए, आपके पास इंट्रीज है, इंट्रीज आपके पास 0 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेज होंगे, 2 पॉसिबल केसेज होंगे। क्या केसेज होंगे बताता हूं मैं। नंबर 1 केसेज में मैं यहाँ पे क्या बोलता हूं कि ठीक है आपके पास 5 इंट्रीज 1 ले लेता हूं, 5 इंट्रीज आपके पास कितना 1 ले लेता हूं, तब भी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। इसी में से लेना था, चूज करना था, तो 5 इंट्रीज को 1 ले लेते हो, वेस्ट आपके पास क्या हो जाएंगे, वेस्ट 0 हो जाएंगे, वेस्ट 0 हो जाएंगे। अब डायरेक्टली लिख देता हूं मैं वेस्ट 0, 5 1 ले लिया और वेस्ट को मैं क्या बोल दिया 0 बोल दिया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ऐसा ले लिया, तो मुझे यहाँ पे बताइए तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी। आपके पास टोटल 9 थे, 9 C 5 ना, अब क्या लिखने वाले थे यहाँ पे, ये कलर आपको नहीं दिखेगा, 9 C 5, ठीक है बच्चों।
आपके पास टोटल 9 थे, इसमें से कोई भी 5 सेलेक्ट करा, उसको 1 वाला पार्ट दे दिया। बाकी आपके पास क्या कि बाकी वाला पार्ट को 0 देना, तो ये तो 1 ही तरीका हो जाएगा। तो 9C5 आपके पास एक पॉसिबिलिटीज। दूसरा पॉसिबिलिटीज यहां पे देख लेते। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या बोलेंगे, आप किसी एक को 1 इंटू 2 दिया, एक को 2 देने से कितना हो गया 4 तो चला गया, एक को 1 दिया, 1 इंटू आपके पास 1 एंड रेस्ट 0, और रेस्ट को क्या दे दिया बच्चों, अब 0 दे दिए, तब भी हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या। यदि मैं किसी एक को 2 देता हूं तो आपके पास कितना 4 हो गया, एक को 1 दिया, आपके पास कितना 4 + 1 5 हो गया, बाकी को 0 ही देना पड़ेगा। एक ही यही पॉसिबिलिटीज है। तो यहां से क्या बात कर लेंगे बच्चों, आपके पास टोटल 9 था, इसमें से 2 कोई आप सेलेक्ट कर रहे थे, 9C2, ठीक है बच्चों। अब टोटल कितना था 9, कोई भी 2 एलिमेंट 2 को उठाइए, जिसको एक को 2 देना था, एक को 1 देना था, और ये आपस में अरेंज भी हो सकता था कुछ ऐसा। 9C2 इंटू 2 इंटू कितना 1, तो आपके पास ये हो गया। तो हमारे पास क्या ये भी केसेज बन रही है बच्चों, ये वाला केसेज भी बन रहा है, ये वाला केसेज भी बन रहा है। मुझे क्या करना था, टोटल पॉसिबल केसेज निकालना था, नंबर ऑफ एक मैट्रिसेज निकालना था, m कितना बन पाता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते थे टोटल केसेज, यहां पे लिख देता हूं मैं बच्चों टोटल केसेज, ठीक है बच्चों। तो आपके पास कितना हो जाएगा 9C5 इंटू 1 प्लस 9C2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आप यदि इसको ऐड करेंगे तो 198 आ जाता है बच्चों। 198 आपका इस फाइनल आंसर हो गया ये क्वेश्चंस के। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इस स्टेप के बाद यहां के बाद ये वाला स्टेप लिखा गया बच्चों, ठीक है। आपके पास फाइनल आंसर कितना 198। सबसे पहले एक मैट्रिसेज एज्यूम करा, इसका ट्रांसपोज भी लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप कर लो मल्टीप्लाई, आपको यदि डायगोनल एलिमेंट्स देखना है तो अच्छे से यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमसे बोला था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m कितना दे रखा था बच्चों 5, मींस का ट्रांसपोज ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m कितना दे रखा था 5, सबका सम इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन तो बना लिया, अब यहां से मुझे सिलेक्शंस करनी थी, एलिमेंट हमारा 0 1 और 2 ही हो सकती है। यदि मैं यहां पे बोला था फर्स्ट केस में कि आपके पास 5 को 1 1 1 दे दिया, बाकी को 0 देना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू 5 होने वाले थे सम। तो ये वाला केस 9C5 इंटू 1, ठीक है बच्चों। एंड दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या बना, मैं किसी एक को 2 दे देता हूं, किसी एक को 1 देता हूं, तो आपके क्या फिर भी 5 हो गया, बाकी को 0 दे देते, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज, आप इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी सोच पा रहे तो मुझे बताइए। इसके अलावा और कोई केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो यही 2 केसेज है, दोनों पे आप ऐड कर दीजिए तो टोटल पॉसिबल केसेज आपके पास आ जाएंगे कितना 198। इट मींस m मैट्रिसेस कितने बनने वाले थे 198 आपके पास होने वाले थे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर हो गया, ओके। आप इस पर नोट करिए। एडवांस के क्वेश्चन से थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को यूज करा आप भी कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या है कि लेट j आपके पास n, m, ये क्वेश्चन आपको पहली बात तो j मेंस 21 के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों देखिएगा j n, m इक्वल टू इंटीग्रेशन भी यूज करा है, ठीक। क्या है इंटीग्रेशन, 0 से 1/2 x के पावर n डिवाइडेड बाय x के पावर m माइनस 1 इंटू dx, ठीक है बच्चों, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। आगे बोला n, m बिलोंग्स टू क्या है आपके पास नेचुरल नंबर से, ठीक है, ये भी समझ में आता है। कंसीडर ए मैट्रिक्स A aij 3x3, एक मैट्रिक्स है A 3x3 ऑर्डर्स की, कोई दिक्कत नहीं। वेयर एलिमेंट्स आप देखिए यहाँ पे थोड़ा इस तरह से पार्ट दिया, ये क्या था, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे समझना था। ये j n, m यहाँ पे था क्या, ये वाला मान लो n है और ये वाला क्या है m है, ये वाला n क्या है और ये वाला m है, और जब ये वाला पार्ट आता तो 0 है। इट मींस ये जो हमारे पास j ग्रेटर देन i ग्रेटर देन j वाला पार्ट कौन सा होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट बिलो वाला पार्ट ना बच्चों। प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट बिलो वाला एलिमेंट्स कितने थे 0 थे, और प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट अबव वाला कुछ एलिमेंट्स है। इट मींस ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, कैसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो देखते हैं सबसे पहली बात, और उसके बाद ये पूछे, सबसे पहले मैं इसको लेते हुए ये j n, m कैलकुलेट करता हूं। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि मैं यदि एलिमेंट निकालने जाऊंगा aij ये वाला पार्ट बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 x के पावर n क्या लिखूंगा मैं, n आप यहाँ पे 6 प्लस आयोटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय आपके पास x के पावर 3 माइनस 1 ये dx माइनस फिर से क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 आपके पास x टू दी पावर आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू dx, कुछ ऐसा लिखोगे। ये aij था आपके पास, ये aij था। यहां पे देखिए कि लिमिट भी सेम है,
डिनोमिनेटर पार्ट भी सेम है, विद रिस्पेक्ट टू वाला पार्ट भी सेम है, तो क्या मैं इसको एक ही साथ लिख पाऊंगा क्या? इसको मैं क्या ऐसे लिख दूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2। आपको क्या कॉमन ले लेना चाहिए, नीचे वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि एलसीएम था। आपके पास यहाँ पे x के पावर 6 प्लस आइटा, यहाँ पे देखिए x के पावर 3 प्लस आइटा, क्या कॉमन हो जाने वाला बच्चों? आपके पास x के पावर, आपके पास आइटा प्लस 3 या 3 प्लस आइटा एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं यदि ये पार्ट कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब या एक्स क्यूब माइनस 1, हाँ एक्स क्यूब माइनस 1 आपके पास ऐसा आ जाएगा। नीचे में भी एक्स क्यूब माइनस 1 जैसा पार्ट था इंटू डीएक्स। क्या ये बात समझ पा रहे बच्चों आप? तो क्या बोलोगे यहाँ पे, ये पार्ट तो आपके पास कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, ये पार्ट आपके पास कैंसिल हो गया। जब ये पार्ट कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे जो बचा इसका क्या मैं इंटीग्रेशन निकाल सकूंगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन की जैसे विद रिस्पेक्ट टू x था तो dx आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप बताइए मुझे इसका वैल्यू कितना हो गया, a i j का वैल्यू कितना हो गया, x टू दी पावर आपके पास i प्लस 4 डिवाइडेड बाय i प्लस कितना बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या लगा हुआ 0 से 1/2। तो यदि आप यहाँ पे लिमिट भी रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 टू दी पावर आइटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय आइटा प्लस 4 आपके पास आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाता है। और 0 रखने से तो 0 आ जाता है, तो कुछ ऐसा आ जा रहा है। ये हमारे पास क्या है, a i j है बच्चों, ये समझिएगा ये क्या है a i j है। ऐसा मुझे चाहिए था a i j एक मैट्रिसेज a मैट्रिसेज चाहिए था, कौन सा एलिमेंट हम मुझे निकालना, ये वाला तो 0 हो जाएगा। आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाला सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों 0 हो जाएंगे। मुझे ओनली फॉर राइट वाला निकालना है। क्या राइट वाला निकालने के लिए ये वाला आपके पास कितना होता है a11 होता है, ये a12 होता है, a13 होता है, ये वाला आपके पास क्या बच्चों a22 होता है, a23 होता है, और यहाँ पे a आपके पास कितना 3 लेते हैं। बाकी आपके पास ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0 हो रहा होता है, हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग तो यही होगा ना। तो इस तरह का हमारे पास एक मैट्रिसेज चाहिए होता है। ठीक है, मैट्रिसेज चाहिए, फिर उसका हम लोग इनवर्स करके एडजॉइंट करके डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, वो बात की बात है। सबसे पहले ये एलिमेंट्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो a11 निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, a11 निकालने के लिए आपके पास क्या i की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल क्या पुट करोगे, आपके पास i और j था ना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो j वाला पार्ट तो कहीं नहीं आ रहा था, तो हम लोग a11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, i है तो i की जगह रखोगे ना, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/2 के पावर कितना 1 रखेंगे तो 5, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इस चीजों को, आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 के पावर आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एलिमेंट निकालने के लिए आपके पास क्या i की वैल्यू तो 1 ही रखने वाले थे। ठीक, तो i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगेन आपके पास सेम टू सेम एलिमेंट 5 इंटू 2 के पावर 5। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में अगेन i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला भी सेम हो जाएगा 5 इंटू 2 के पावर 5 बच्चों। क्या ये बात समझ पा रहे, ये वाला तो हमारे पास 0 है, ये 0 है, ये वाला भी 0 है। मुझे a22 निकालना था, a22 i की वैल्यू 2 रखिए, इस बार 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 6। तो क्या लिखोगे बच्चों 1/6 इंटू 2 के पावर 6, यहाँ 1/6 इंटू 2 के पावर 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7 आपके पास, यहाँ पे 1/7 इंटू 2 के पावर 7 आ जाएंगे बच्चों। ठीक, आपके पास 2 के पावर 7 कुछ ऐसा देखिए, यहाँ पे 2 के पावर 7 जैसा कुछ आपके पास एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, यहां पे देखिए ये जो पार्ट आपके पास है, ठीक है, यहां पे देखिए 1/7 इंटू 2 के पावर 7 हो जाएगा। हमारे पास ये मैट्रिसेज आ चुका है बच्चों, ए मैट्रिसेज आ चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये क्वेश्चंस में कैसे आप आगे बात करेंगे। तो क्या करना चाहिए, मुझे ए आ चुका है, मुझे निकालना क्या था एडजॉइंट ए आपके पास इनवर्स का डिटरमिनेंट। मैं सबसे पहली बात एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात ये बता देता हूं। आपको पूछा है एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लगती है। एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, ए इनवर्स के का डिटरमिनेंट लगाइए, और यहाँ पे एडजॉइंट ए वाला पार्ट है तो n-1 लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, और n की वैल्यू कितना था यहाँ पे 3, तो आप क्या लिख सकते थे 3-1 आपके पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 3-1 कितना 2 हो जाएगा। आपके पास क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स के पावर में 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चों 1 बाय ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आ जाएगा।
मुझे 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a का पार्ट 2। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये जो हमारे पास ये मैट्रिसेज था ये वाला, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। और ये जो मैट्रिसेज है ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेज है ना बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिसेज है तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए ओनली फॉर प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट निकाल दीजिए ना। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 1/5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू मतलब इंटू 1/, आपके पास 6 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 1/7 इंटू 2 की पावर 7, ये पार्ट आ जाएगा बच्चों। तो ठीक है, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a आपको यहां से आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ a आपके पास आ जाता है 1/210 इंटू 2 की पावर 18। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू ऐसा आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कुछ ऐसा आ जाता है। अब देखिए ये आ गया, मुझे क्या करना था, इसका स्क्वायरिंग करना, उसका रेसिप्रोकल ले लेना था। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल लेके स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 200। आपके पास जो पूछा गया था वो वैल्यू रिजल्ट फाइनली कितना हो जाएगा, 210 इंटू 2 की पावर 18 और इसका पावर में कितना बच्चों 2 हो जाएगा। अब यदि इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 के पावर 2 और 2 के पावर आपके पास कितना, यहाँ पे 38 आ जाता है। 105 के पावर 2, 2 के पावर 38। तो ये फाइनल आंसर हो गया क्या, हाँ ये आपके पास जो आंसर आ रहा है बच्चों ये फाइनल आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, जो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पूछा गया था। तो ये आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कितना, 105 का होल स्क्वायर इंटू 2 के पावर 38 आ रहा है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन को समझना बच्चों। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहली बात आपके पास ऐसा एक कंडीशन दे रखा है इंटीग्रेशन फॉर्मेट में, आपके पास 3 into 3 का एक मैट्रिसेज था। यहाँ पे सबसे मेन बात ये ए आई जे इस तरह का कंडीशन दिया है और ये जे निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। मुझे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए। सबसे पहला काम ए आई जे आप निकालो ना, ये वाला पार्ट। ये निकालने के लिए यहाँ पे देखे ना, ये क्या था बच्चों, ये वाला पार्ट आपके पास n था और ये वाला पार्ट क्या है, m है। यदि हम यहाँ पे n की वैल्यू देखो क्या रखा, n की वैल्यू देखो क्या रखा, समझ पा रहे क्या आप यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पार्ट लिखा माइनस ये वाला पार्ट आपके पास है, यहाँ पे भी देखो n की वैल्यू और ये m की वैल्यू रखा। अब जब यहाँ पे दोनों ये दोनों सेम था बच्चों, ये दोनों सेम था तो हमारे पास ये जो एलसीएम वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, एलसीएम लेंगे तो ये तो सेम, आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते थे। ऐसे लिखने का मतलब कि आप यहाँ पे कॉमन भी निकाल सकते, कॉमन निकालने तो ये कैंसिल हो जाता है। आप यहाँ तक तो समझे ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये इंटीग्रेशन बना x के पावर i प्लस 3 dx, आपके पास x के पावर n को फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर दीजिए और वैल्यू 0 से 1/2 है, रखेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया। अब मुझे एक मैट्रिसेज निकालना था ए आई जे, कितने ऑर्डर के, 3 into 3 ऑर्डर्स के। उसमें आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कट बोला कि ये i ग्रेटर देन जे वाला पार्ट का एलिमेंट 0 है। i ग्रेटर देन जे वाला पार्ट ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ये थे और इसके जस्ट बिलो वाला पार्ट होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है, 0 रख दिया। मुझे ये वाला एलिमेंट्स चाहिए थे जो यहाँ पे मैं लिखा हूं, तो a11 निकालने के लिए यहाँ पे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, j यहाँ पे तो है नहीं, ओनली फॉर i, तो 1/2 के पावर i की वैल्यू 1, 1 प्लस आपके पास 4 कितना 5, यहाँ पे 1 प्लस आपके पास 4 कितना 5, तो क्या लिख पाएंगे इसको 5 इंटू 2 के पावर 5, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे फिर से आप बात करोगे a12 निकालने को, i की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखो, तो देखो ये तीनों सेम है, समझ में आया। जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला पार्ट 2, तो 1/6 इंटू 2 के पावर 6, 1/6 इंटू 2 के पावर 6, ये भी सेम है। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 1/7 इंटू 2 के पावर 7, ये आपके पास मैट्रिसेज भी आ चुका है, ठीक है बच्चों। ये मैट्रिसेज आपको जो बोला था वो निकाल लिया। अब जो पूछा है ये वाला क्वेश्चन आपके पास एडजॉइंट ए इनवर्स, कभी भी हमारे पास कोई भी एक मैट्रिसेज का मतलब एडजॉइंट हो, उसका डिटरमिनेंट लगा हो, तो क्या कंसेप्ट होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1, ऐसा बात होती है। यदि एडजॉइंट ऑफ ए बात होती है तो डिटरमिनेंट, यहाँ पे ए इनवर्स है तो ऐसा लिखते हैं, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट उसका पावर कितना n-1, n क्या था ऑर्डर का, तो 3 into 3 तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2। इस पार्ट को आप क्या ऐसा लिख पाओगे क्या, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक यदि आप समझ लिए तो चलिए आप आगे। आपको चाहिए था यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए था, उसका स्क्वायरिंग करेंगे और रेसिप्रोकल लगा देंगे। आपके पास ए तो आपको मालूम है, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होती है बच्चों, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल बना, इस प्रिंसिपल डायगोनल के क्या प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल का आपके पास प्रोडक्ट ही क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, जो कि कितना आया कैलकुलेट करके, ये वाला पार्ट आया। आप इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ऐसा आंसर दिख जाएगा। 105 के पावर आपके पास क्या 2 इंटू 2 के पावर 38 आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
यहाँ पे कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपके सामने है 3 इक्वेशन, दिस एंड दिस। लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, लैंग्वेज बस एक बार आप पढ़िए, ये इतना सारा लैंग्वेज पे कोई काम नहीं, बस आपके पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन थे। मेन बात बस 2 ही 3 है कि S1 बी द सिस्टम ऑफ, आपके पास ये S1 बी द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू R फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला, इनकंसिस्टेंट। फिर से बोला S2 बी द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू R फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मतलब आपके पास S1 बोला था क्या, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, नो सॉल्यूशंस। एंड S2 क्या बोला, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बोला बच्चों। आपके पास S1 S2 डिनोट्स वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 एंड S2। तो ये वैल्यूज क्या होने वाला था, बस समझिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज। बस आपको लगता है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बेकार बेकार चीज लेकर, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा चीजें होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब हम लोगों को लैंग्वेज यदि थोड़ा लंबा चौड़ा दे दिया तो क्वेश्चन टफ होने वाले हैं। इनफैक्ट आप ये मान सकते हैं जिस क्वेश्चन का लैंग्वेज लंबा चौड़ा है वो उतना ही ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा निकाल लेते बच्चों। कितना होगा डेल्टा देख लेते हैं, -1 1 2, ये कितना 3 -a 5 2 -2 -a, आपके पास ये पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डेल्टा निकाल लेते हैं यहां से। आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, आपको इसको अच्छे से ओपन करने के लिए आता ही है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, इसको यदि आप ओपन करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ आपके पास ये आ जाएगा a -3 इंटू a -4, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाता है, a -3 इंटू a -4 आ जाता। अभी मैं इक्वल टू की बात नहीं बोल रहा हूं। ठीक, एंड आप यदि ये आपने निकाल लिया, एक और कोई वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक निकाल लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है बच्चों, तो यदि मैं मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं डेल्टा 1 निकाल पाऊंगा क्या, या डेल्टा 2 निकाल पाऊंगा क्या, डेल्टा 3 कोई भी निकाल सकते थे आप। आपको तो ऐसे बताया था मैं कि डेल्टा 3 निकालना बढ़िया होता है, डेल्टा 1 भी निकाल सकेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, या डेल्टा 3 भी निकाल लो फिर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बच्चों। डेल्टा 1 ही मान लो मैं निकालता हूँ, डेल्टा 1 निकालने के लिए एक्स वाला नहीं लेते, कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कांस्टेंट आपके पास कितना 0 1 2 आपके पास। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये कितना 1 -a 5 एंड आपके पास ये कितना हो जाएंगे, फिर से आपका ये थर्ड वाला पार्ट आप यहाँ पे लिखोगे, आपके पास ये तो आपके पास 7 0 1 0 1 और 2। ठीक है, 0 1 और ये वाला पार्ट 7, ये वाला पार्ट कितना था बच्चों 1 -a और यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 और ये वाला 2, ये 5 और ये -a। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला वैल्यू आप डेल्टा 3 निकाल लेना, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाता है 15a प्लस 31, ये आपके पास आ जाता है। अब चलिए ये दोनों वैल्यूज आ गया है, हमने ये दोनों के दोनों कैलकुलेट कर लिया। मुझे इनकंसिस्टेंट के लिए बात करना था। इनकंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, आपके पास नो सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट मींस क्या, हमारा नो सॉल्यूशंस होता है बच्चों। नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या, देखिए नो सॉल्यूशंस का मतलब हम लोग यहां पे बात करेंगे, इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस के केस में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डेल्टा वाला पार्ट पहले तो 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, पहले तो इसको 0 करने का कोशिश करते हैं, ये 0 हो जाए। यदि ये 0 होगा तो मुझे यहां से बता दो a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, 3 और 4 होगा, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं था, ये 0 होना चाहिए और डेल्टा 1 ये आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0 वाला पार्ट आपके पास क्या होता है बच्चों, इनकंसिस्टेंट का केस आता है, नो सॉल्यूशंस का केस आता है। तो यदि मैं डेल्टा 1 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं क्या 3 पुट करूंगा तो ये 0 हो रहा है क्या, 4 पुट करूंगा तो क्या ये 0 हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं ना, मींस ये तो इस पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये वाला ऑलवेज करेक्ट है। ये तो आपके पास क्या है, ट्रू है, ये करेक्ट है। सो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 ही है ना आपके पास, तो 2 हो जाएंगे। ये तो समझ में लगा सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक और पार्ट बोला था S2 के बारे में, मैं यहां पे बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आप बात करेंगे डेल्टा 0 और डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, ये तीनों के तीनों क्या होनी चाहिए बच्चों, आपके पास 0 होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे क्रेमर्स रूल की बात कर रहा हूं, उसके बेसिस पे बात कर रहा है। डेल्टा इक्वल टू 0 से तो आपके पास a की वैल्यू क्या थी, 3 और 4 थी। मुझे ये बताइए जब मैं 3 और 4 यदि पुट करूंगा डेल्टा 1 में तो क्या ये इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा मींस यहां से कोई सॉल्यूशन वैल्यू आ रहा है क्या,
यहाँ पे डेल्टा 1 ये वैल्यू पुट करने के बाद डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 बनता है, नो कि इक्वल टू 0 हो रहा होता बच्चों। कभी भी किसी भी सिचुएशंस में ये पार्ट इक्वल टू 0 नहीं होगा। सो यहाँ पे नॉट पॉसिबल है, आपके पास क्या बोलेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल की मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या, एक तो ये वाला पार्ट आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 कितना 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 कितना बच्चों, आपके पास 0 हो जाएगा। तो यदि हमारे पास इस तरह का ऑप्शंस मिले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 इक्वल टू 0, इस ऑप्शंस को हम लोग टिक करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर था, ये फाइनल आंसर था आपके पास, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। आपको बस लैंग्वेज को बस एक बार ध्यान से पढ़ना होता है, हमसे क्या बोला गया है। यहाँ पे नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता था, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये भी आपका जेईई मेंस के ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस चीजों को छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम यदि ये मान के चलते हैं कि अभी से आपका जितना भी दिन बचा हुआ है ये जेईई मेंस के लिए, ठीक है, इस टाइम को आप अच्छे से यूज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक एक प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझ के आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा आपको मैथमेटिक्स पोर्शंस में दिक्कत आने वाली है। और स्पेशली ये वाला चैप्टर्स में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो बहुत ही आसान होते हैं ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आप बिल्कुल भी मतलब इसको छोड़ नहीं सकेंगे। यहां से तो 2 क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्वेश्चंस आपसे बनने वाले, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आप स्टार्टिंग से लेके पूरा मेरा लास्ट तक चीजों को देख रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं बोलता हूं यहाँ पे मैट्रिसेस के जितना भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे अपलोड किया हूं, एक एक करके आप वहां पे जाके देखिए बच्चों, आपको पूरा डिटेल्ड वे में वहां पे एक्सप्लेन करा गया, हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड से एक्सप्लेन करा गया है चीजों को। ठीक है, बहुत सारे मैं इससे पहले भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूं वहां पे, तो आप उस क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। ठीक है, और ये जो आप आज लेक्चर देख रहे हैं, ये तो ऐसा मान के चलिए ये तो रामबाण है, ये आप एक बार कर लेते हैं ना बच्चों, फिर आप इससे बाहर आपको जेईई मेंस ये जो आपके पास एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। इसी में से 1-2 क्वेश्चंस तो 100% गारंटी के साथ आने वाला है। मे बी डाटा इधर से इधर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वाइज तो यही होता है। ठीक है, तो आप चीजों को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो, बहुत ही अच्छे से समझ में लगने वाला। और एक और बात बच्चों, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मतलब जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ठीक है, आपका ये प्यार बना रहे, मुझे भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में भी इस लिंक को शेयर करें, आप लाइक करिए, कॉमेंट करके मुझे बताइए, मतलब मुझे इस चीजों से मतलब काफी अच्छा एनर्जी आती है, और मैं आपके सामने और भी अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे से कंटेंट लेके आने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। आपके पास कोई एक सेट है यहाँ पे, अब पहली बात एक मैट्रिसेस है A, B, D बिलोंग्स टू -1, 0 और 1। आपके पास बोला है I - A का होल क्यूब इक्वल टू I - A क्यू दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो हमें यहाँ पे ये कर लेना चाहिए कि I - A का होल क्यूब का पार्ट कितना, ये कितना होने वाला है। अब इसको ओपन करो ना, ओपन करने के लिए क्या होता है, A - B का होल क्यूब, एक क्यूब, ठीक है, माइनस 3A² B, 3A² B कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास -3 है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3, आपके पास AB², कुछ ये वाला पार्ट, एंड उसके बाद क्या -AQ इक्वल टू क्या हो जाने वाला था, यहां पे देखो ये पार्ट इक्वल टू क्या था, I - AQ। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना चाहिए, ये I वाला पार्ट कैंसिल कर देना चाहिए, ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो हो गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये क्या बना, यहाँ पे 3A और 3A, तो 3A कॉमन ले लेता हूं मैं, 3A कॉमन ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, I - A इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, 3A कॉमन ले लिया यहां से, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास ये I और यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लिए थे, कुछ इस तरह का पार्ट आपके पास बचा, कुछ ऐसा आया, 3A into I - A इक्वल टू 0 आ गया। क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले, या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप ऐसे बोल सकते थे 3A - 3A², 3 भी कैंसिल कर लो, इट मींस आपके पास क्या A² इक्वल टू A जैसा कुछ बात हो गया बच्चों, डायरेक्टली A² इक्वल टू A का बात हो गया। A² कितना,
यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, यही मैट्रिसेस और खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये पार्ट आपके पास आ जाएगा ए, ये आपके पास आ जाएगा ये वाला पार्ट ए बी प्लस बी डी, ये आपके पास कितना बच्चों 0 और ये डी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ए के साथ, ये ए, ये आपके पास कितने थे बी, ये 0 और ये डी था। यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल लीजिए मुझे दीजिए, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया था, ए हो गया था, एंड एक बात और है डी स्क्वायर इक्वल टू डी हो गया था। आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ, एंड एक और रिलेशंस ए बी प्लस बी डी इक्वल टू कितना बी हो गया था, इक्वल टू बी हो गया था। क्या मैं यहाँ पे बी को कॉमन ले लूं, क्या बी कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ऐसा पार्ट आएगा। तो मुझे ये 3 रिलेशन दिख रहे हैं, यहां से 3 रिलेशन दिख रहे हैं। मुझे क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। तो क्या काम करेंगे इन द सेट, आपके पास सेट फॉर्मेट में कितने आपके पास एलिमेंट्स बन सकते थे, कितना पॉसिबिलिटीज बन सकता था, मैं कैसे निकालूंगा, टोटल मैट्रिसेस कितने बन सकते थे, ये पूछा गया था बच्चों। क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है आपके पास, इसमें मैं 2 पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बी नॉट इक्वल टू 0 बोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो सकती थी, या 0 हो सकती थी, तो नॉट 0 हो सकती थी, 2 पॉसिबिलिटीज बना, बी नॉट इक्वल टू 0 बोला तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो यहाँ पे लिखा ऐसा। चलो ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखिए ना ए बी और डी क्या था, -1 0 और 1। जब मैं बी की वैल्यू 0 नहीं ले सकता था आपके पास, ठीक है, बी की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, तो ए प्लस डी इक्वल टू 1 होने की क्या चॉइसेज है आपके पास, ए की क्या वैल्यूज हो सकती थी और डी की क्या वैल्यूज हो सकती थी। मुझे ये बताइए ए की वैल्यू -1 जा सकता था क्या, -1 होगा तो ये वाला कंडीशंस कैसे सही होगा, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, वो तो पॉसिबल नहीं था। इट मींस आप ये बोल सकते थे यहाँ पे साइड में कि ए की वैल्यू जो है ए -1 नहीं हो सकता था और डी भी -1 नहीं हो सकता था, ठीक है बच्चों। आपके पास -1 नहीं हो सकता, तो 2 ही चॉइस बचा आपके पास, 0 और 1। इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2 चॉइसेस है, ठीक है। तो इसके इस तरह से हम लोग क्या बात कर सकते थे, यहाँ पे टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस, पॉसिबल केस कितने हो जाएंगे बच्चों, आपके पास ये भी, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 4, टोटल 4 पॉसिबल केसेस बन जाएंगे यहाँ पे इस पार्ट में। एंड नंबर 2 में जब b इक्वल टू 0 हो जाए, b इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपके पास क्या बोला मैं अगेन a प्लस डी इक्वल टू कितना, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। क्या ऐसा भी हम लिख सकेंगे क्या, ये वाला पार्ट भी हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों, जब हमारे पास b 0 हो जाएगा तो a प्लस डी इक्वल टू 1 हो रहा था, तो आप क्या बोल सकते थे, a की वैल्यू या तो 1 हो सकती थी या तो 0 हो सकती थी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। एंड डी की वैल्यू कितना, डी की वैल्यू भी आप क्या बोलेंगे बच्चों, 0 या तो 1 ही हो सकता था, कोई खास दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। तो इस तरह की वैल्यूज आपके पास, अगेन आपके पास टोटल केसेस कितना, टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल केसेस आपके पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 4। आपके पास यहां से भी 4 केसेस, यहां से भी 4 केसेस, तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने आ गए, टोटल पॉसिबल केसेस बच्चों आपके पास 2 और 2 आपके पास कितना 4, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल केसेस, टोटल आपके पास कितना 8 पॉसिबल केसेस बना, मतलब आपके पास 8 एलिमेंट्स बना, मींस हमारे पास 8 मैट्रिसेस फॉर्म करे जा सकते थे, 8 मैट्रिसेस हम लोग यहाँ पे बना सकते थे। बस यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम यहाँ पे ये आंसर हो गया, आप सबसे पहले इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में लग रहा होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वाले पॉसिबिलिटी सोचने या उतना भी नहीं, हम लोग को सी और पी की बात तो यहाँ पे करने में डायरेक्टली वे में थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको देखना था। ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 तो इससे हम लोग ये कैसे लिख रहे हैं, और ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 तो इससे हम लोग ये वाला पार्ट कैसे लिख रहे हैं। टोटल यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, टोटल आपके पास 4 प्लस 4 कितना केसेस, टोटल 8 केसेस, तो 8 पॉसिबल मैट्रिसेस यहाँ से बनाए जा सकते थे। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये आंसर आपके पास है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या है, a इक्वल टू a, 0, b इक्वल टू b, 2b प्लस 1, c इक्वल टू आपके पास क्या है 0, b। ऐसे 3 वर्टिसेस दे यहाँ पे आपको, b की वैल्यू बोला नॉट इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ b नॉट इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बात बोला। b ए पॉइंट्स सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल abc, ये जो a b एंड c था क्या था, 3 वर्टिसेस था, किसका, एक ट्रायंगल का, और इसका एरिया क्या बोला 1 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया भी गिवन है बच्चों 1 स्क्वायर यूनिट। तो आपको यहाँ पे पूछा है देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज क्या होने वाला है,
देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाता है बच्चों, हाफ ऑफ, आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, A01 B 2B + 1 1, ठीक है, एंड 0B1, ये पार्ट, ये एरिया दे रखा, मतलब इसका भी मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू कितना है, 1 है। यदि ये वाला मॉडुलस, ये मॉडुलस है, यदि आप इस मॉडुलस को हटाएंगे तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, +-1 लिखेंगे। ठीक, मैं वही काम करता हूं, 1/2, पहले हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट को भी सोल्व कर लेते। ए मान लीजिए आपके पास 1/2, तो ये तो ठीक है 1/2, ए रहने दिया बाहर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2B + 1 - B, ठीक है, 0 का कॉरेस्पॉन्डेंस तो लिखने की जरूरत थी नहीं, आपके पास क्या, +1, ये कितना हो जाएगा, B², और ये वाला पार्ट तो आपके पास 0 हो जाएगा बच्चों, ये पार्ट इक्वल टू कितना, +- आपके पास, और ये इसको भी यदि राइट साइड भेज देंगे तो +- कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख क्या रहा है यहाँ पे कि बी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, बी में कैसा आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ रहा है, तो आप देख लीजिए बी में कैसा क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये 2AB + A - AB, ठीक है बच्चों, अब या डायरेक्टली 2B - B लिख लेते, थोड़ा और सिंपल कर लीजिए, यहीं पे 2B - B कितना हो जाएगा, B + 1 मतलब AB, अब प्लस आपके पास A + B² इक्वल टू कितना, +-2, ठीक है बच्चों, ये +-2, तो मैं क्या यहाँ पे A की वैल्यू निकाल पाऊंगा, A की वैल्यू A कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो क्या लिख पाएंगे इस चीजों को, +-2 - B² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, B + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आपके पास A की वैल्यू है, आपके पास ऐसा आएगा। मुझे बोला है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A इज, A की यहाँ पे 2 वैल्यूज बनाना, A की 2 वैल्यूज बना, तो हमारे पास क्या, सम की बात करेंगे तो प्लस वाला भी ले लेता हूँ, माइनस वाला भी ले लेता हूँ, दोनों को सम करते हैं। प्लस वाला कितना था, 2 - B² डिवाइडेड बाय B + 1, और यहाँ पे क्या था, +-2 - B² डिवाइडेड बाय B + 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 और वो वाला -2 कैंसिल हो जाएंगे, B², तो क्या लिखोगे, -2B² डिवाइडेड बाय आपके पास ये भी B + 1 है, यहाँ पे B + 1 होने वाले थे, ठीक है, क्या B + 1 होने वाले थे, हाँ ठीक है, ये आपके पास क्या, B + 1, यहां देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आया, B + 1, A = ऐसा आ रहा था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि आप यदि दोनों को ऐड करते तो आपके पास फाइनली ये वाला वैल्यू आ जाता। तो यही सम, किसका सम, आपके पास सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A की वैल्यू थी आपके पास, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी फॉर्मेट में छोड़ देना था कि हाँ, आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, यही हमारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने A = एक मैट्रिसेस दे रखा है, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर में, ये जो आपके पास मैट्रिसेस के अंदर में ये जो आपके पास बॉक्स दिख रहा है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। क्या बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। आगे बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ A = 192, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज द इंटरवल, x की वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहली बात तो आपके पास क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A, ये जो आपके पास मैट्रिसेस था, मैट्रिसेस इसका डिटरमिनेंट वैल्यूज, तो आप क्या करने वाले बच्चों, सबसे पहली बात तो डिटरमिनेंट ऑफ आपको कुछ ऐसा लिख लेना चाहिए, x + 1, x + 2, x + कितना यहाँ पे 3, ठीक है, ये क्या है, x है, ये आपके पास x + 3 था बच्चों, और ये क्या है, ये भी x + 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट कितना है, x, ये कितना x + 2, और ये आपके पास क्या, x + 4, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, मैट्रिक्स ही नहीं बच्चों, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना 192 है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये वाला पार्ट में मैं डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट को तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए आप क्या करो कि R1 को चेंज कर दो, R1 ही चेंजेस बाय R1 - R3 एंड R2 को भी चेंज करो, R2 ही चेंजेस बाय R2 माइनस आपके पास क्या, R3 लिख दीजिए, यहां भी आप R3 लिख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, फाइनली आपके पास डिटरमिनेंट थोड़ा सिंप्लीफाई होके दिस माइनस दिस करोगे, तो मुझे बताओ दिस माइनस दिस करोगे, आपको ये कंसेप्ट पता है ग्रेटेस्ट इंडिया में x + n फॉर इंटीजर्स, क्या लिखते हैं बच्चों, इंटीजर्स को बाहर कर देते हैं और बॉक्स को बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। अब बोलेंगे दिस माइनस दिस करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस कितना, -1 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे देखिए दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस कितना 1, दिस माइनस दिस कितना -1,
और इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे x+2, या आप चाहते तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, कोई खास दिक्कत है नहीं। 2 को बाहर कर दिया, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप ऐसे रहने दिया, +4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 192। आपके पास ये पार्ट आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब ये आपने समझा तो अब क्या करेंगे, कोई भी रो या कॉलम की कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक कर दो। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए जब आप ये काम कर रहे हैं, कोई भी रो या कॉलम की कॉरेस्पॉन्डेंस इसको ब्रेक करते हैं, मान लो कि मैं फर्स्ट रो की कॉरेस्पॉन्डेंस ही बात कर लेता हूं, तो आपके पास क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +4 माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस आपके पास कितने, ये पार्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, प्लस आपके पास ऐसा कुछ। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके पास आया। यदि मैं 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 0 के कॉरेस्पॉन्डेंस करने की जरूरत नहीं थी, -1 यहाँ पे, ये वाला पार्ट हटा, ये वाला हटा, तो ये वाला पार्ट 0 माइनस क्या लिखूंगा मैं, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है बच्चों, इक्वल टू कितना है, 192 है, 192 है। आप थोड़ा यहाँ पे अच्छे से सब ग्रेटेस्ट इंडिया वाला पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंडिया के केस में आपके पास 3 ग्रेटेस्ट इंडिया ऑफ x, यहाँ देख लीजिए, ये ग्रेटेस्ट इंडिया, ये वाला भी ग्रेटेस्ट इंडिया, 3 ग्रेटेस्ट इंडिया ऑफ x प्लस, देख लीजिए यहाँ पे कितना, ये 4 + 2 6, आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये जो +6 है, तो राइट साइड भेज दीजिए आप, राइट साइड भेज देने से आपके पास कितना हो जाएगा, 180, आपके पास 6, 186 बचो। तो यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपके पास 62। ठीक है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितना आ गया, 62 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 62 से 63 के बीच वाला, यहाँ क्लोज और यहाँ पे ओपन। ये कंसेप्ट तो आपको आता है कि मैं आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 4 है, मान लीजिए ऐसा 4 है, तो हम लोग क्या बात करते हैं, ये 4 और ये 5, 4 तो वैल्यू रखने से 4 आएगा ही, 4.1 रखने से भी आएगा, 5 से जस्ट पहले वाला कोई भी वैल्यूज रखूंगा तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = n लिखा हो, तो x = n से लेके n+1 तक, n पे क्लोज और n+1 पे ओपन इंटरवल होती है, तो वही कंसेप्ट यूज कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, यही हमारा वैल्यूज आ गया x का। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए। ऐसे ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस आपके 21 वाले क्वेश्चन ही है, मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मेंस वाले, कुछ एडवांस वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे करा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से एक बार सब चीज देखिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में लगने वाली है चीज। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू आपके पास ऐसा 0 2 k और -1 सेटिस्फाई दिस, ऐसा कुछ बोला है, देन k = क्या होने वाला है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात A आपको दिया हुआ और आपके पास एक रिलेशन यहाँ पे दिया है, इसको मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये क्या है बच्चों, a⁴ प्लस 3a इक्वल टू कितना, 2i। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, a⁴ इक्वल टू 2i - 3a। ठीक है, चलिए यहां तक निकाल के इसको रख लिया, कोई नहीं, आप इक्वेशन 1 बोल सकते थे ऐसा। ठीक है, आप ये निकाल लिए। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या हो जाते हैं बच्चों, a - λi = 0 ना। आपको पता होगा ये वाला पार्ट a - λ, जब मैं बता रहा था ये चीजें यहां से लैम्डा कैलकुलेट करने का तरीका, बाद में हम ये भी बोल सकते थे कोई भी एक मैट्रिक्स इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता था। तो यहां से भी एक रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं, अब समझना थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, इस चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। a - λ इक्वल, आपके पास ये डिटरमिनेंट या बोल सकते थे इक्वल टू 0, तो मैं यहां पे लिखता हूं a - λ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो 0, ये 2, ये k, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1 - λ इक्वल टू 0। ठीक, कुछ इस तरह से पार्ट आया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आपके पास 0 वाला पार्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 - λ आपके पास यहाँ पे 0 - λ लिखेंगे ना, हाँ 0 - λ मीन्स आपके पास -λ डायरेक्टली बोल सकते थे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास लैम्डा माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस कितना λ² माइनस ये कितना बच्चों 2k इक्वल टू 0। आपके पास ऐसा कुछ आया, मीन्स λ² प्लस λ माइनस 2k इक्वल टू 0। आपके पास ऐसे कोई एक इक्वेशन आ गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा।
आपको क्या पता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस वाला कंसेप्ट होता है, यहां से जो भी इक्वेशंस आप निकालते हो इसको कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो हम क्या, हम यहाँ पे लैम्डा की जगह ए पुट कर पाएंगे क्या? ए आपके पास क्या था, ये मैट्रिक्स है, क्या यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं? यदि आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास ये निकल के आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ये ए माइनस 2 कितना के, आपके पास 2k तो है, लेकिन आपके पास इधर मैट्रिसेज है तो राइट वाला पार्ट में भी मैट्रिसेज ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आई लिखना होता है इक्वल टू 0। क्या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या ऐसा बोल सकते थे 2ki माइनस ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? क्या ए के पार्ट 2 इक्वल टू 2ki माइनस ए लिखा जा सकता था। अब यदि हमारे सामने ये पार्ट आया है और यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 क्या बोला था, ए के पावर 4 बोला, मुझे क्या लगता है कि तुरंत इसका पावर में 4 लगा देना चाहिए, मतलब 4 लगाने का मतलब होल स्क्वायर कर देना चाहिए। यदि मैं ए के पावर 4 की बात करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दो तो 4k स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k इंटू ए वाला पार्ट, कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं। और ए के पावर 4 के ये रिजल्ट लिख लूंगा क्या मैं? हाँ, ए के पावर 4। अब आपके पास देखिए इसका स्क्वायरिंग करा, ए के पावर 4 यहाँ पे भी, ए के पावर 4 यहाँ पे भी, तो दोनों का आरएचएस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का आरएचएस सेम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2i माइनस 3a इक्वल टू 4k स्क्वायर आई। आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर है तो क्या ए स्क्वायर की जगह यही वैल्यू रख दूं क्या, 2ki माइनस ए माइनस 4ka। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का पार्ट आपके सामने निकल के आया। अब यहां पे देख लीजिए आई वाला पार्ट कहां बन रहा था, ए वाला पार्ट कहां से पे है, इसको थोड़ा सा आप सिंपल करने की कोशिश करिए। यदि मैं आई कॉमन लेने जाऊं तो आपके पास सबसे पहली बात तो 2 ये माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और कहां पे आपके पास बन जाएंगे माइनस 2k पार्ट इक्वल टू ए इंटू ए वाला पार्ट में क्या सम हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू वाला पार्ट में आपके पास यहाँ पे 3 है, ए वाला पार्ट यहाँ पे भी तो आपके पास था, तो ये कितना हो जाएगा, राइट साइड जाएंगे तो आपके पास प्लस, तो ये कितना 2, ठीक है, और यहाँ पे भी ए है तो माइनस 4k, कुछ ऐसा 2 माइनस 4k आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या करने वाले थे, यहां से देखिए 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, ठीक है, माइनस के साथ बात कर सकता हूं मैं यहाँ पे, तो माइनस 2 आई यदि कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास ए, यहां भी चाहो तो आप 2 निकाल लो, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2 यदि लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पे 1 माइनस 2k। ठीक, ये जो पार्ट बना आपका इसका क्या फैक्टर बनाया जा सकता था क्या, ये वाला पार्ट का फैक्टर कितना होगा, आप क्या बोलने वाले थे यहाँ पे, एक मिनट, इस केस में आपके पास माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस होनी चाहिए, ठीक है, माइनस 2i इसका फैक्टर बनाते ये कितना होता 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2k माइनस 1 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, 2k माइनस 1, ठीक है बच्चों, 2k माइनस 1 आपके पास इसका एक फैक्टर क्या ऐसा लिखा जा सकता था क्या, देख लीजिए यहाँ पे आप ये वाला पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2k था, यदि यहाँ पे फैक्टर बनाते इसका 2k स्क्वायर, तो देख लीजिए यहाँ पे इसको फैक्टर बना रहा हूं मैं 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 2a इंटू 1 माइनस 2k, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2i, तो ठीक है, चलो यहाँ पे आपके पास क्या 2 ले लेना चाहिए कॉमन, k ले लेना चाहिए कॉमन, तो यहां से क्या आ जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी k प्लस 1, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 2a इंटू 1 माइनस 2k। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको बस दिखाने के लिए, 2k माइनस 1 एक फैक्टर तो बन रहा था, एक फैक्टर क्या k प्लस 1 भी बन रहा है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2k माइनस 1 बोले 1 माइनस 2k बोले, वैसे एक माइनस साइन का डिफरेंस है, दोनों कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता था, ठीक है। आप एक बार पहले यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इस यहाँ पे स्पेस बना के इसको मेंशन करता हूँ, ठीक है, आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना बच्चों, ठीक है। अब देखिए कि आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपके पास क्या था माइनस 2i, ठीक है, इधर कितना होना बच्चों 2k माइनस 1 k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2a इंटू 1 माइनस 2k, या माइनस कॉमन ले लो, इसको भी हम लोग सेटल कर लेते हैं 2k माइनस 1 जैसा। आप क्या बोलेंगे ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बना,
कि आपके पास ये वाला पार्ट कैंसिल करो या कॉमन ले लो, एक ही बात था। तो आपके पास यहां से k की वैल्यू आप क्या ऐसा कर पाएंगे, 1 मिनट कॉमन ले लेता हूं मैं। सबसे पहली बात तो कैंसिल करने से ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 2k-1। तो क्या करते हैं 2k-1 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा यहाँ पे बच्चों, आपके पास 2, आपके पास i, और इधर भी पार्ट है, यहां पे ही वैल्यू दीजिए। पहले मान लो कि इसको भी लेफ्ट साइड लेके आ गया था, लेफ्ट साइड लेके आ गया था, तो 2a माइनस 2i इंटू k+1, कुछ ऐसा पार्ट इक्वल टू 0 आ रहा था। हम लोग ये बोल सकते हैं दिस पार्ट इक्वल टू 0, दिस पार्ट इक्वल टू 0। एक मिनट यहां पे देख लीजिए कि यदि मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो 2k-1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितना, हाफ। और यहां से यदि इक्वल टू 0 करता हूं तो ये वाला पार्ट तो आपके पास इक्वल टू 0 बनेगा भी, तो आपके पास ऐसे कोई k की वैल्यूज निकल के नहीं आने वाला था। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे बच्चों, कि हमसे पूछा था k की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू कितना हो जाता, हाफ हो जाता है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ था कि आप उस रिलेशन को अच्छे से ओपन करेंगे तो 1/4 निकला था, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, वहां तक निकाल के रख लिया। उसके बाद हम लोगों को एक यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना था, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ये क्या होती थी, कोई भी एक मैट्रिक्स होता था उसमें a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिखते थे, तो वही होता था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। और उसको सॉल्व करते थे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक इक्वेशंस बनता था, उस इक्वेशंस को वो स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता था। ये कंसेप्ट आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशंस बना, इसमें a पुट कर दिया तो आपके पास a स्क्वायर जैसा कुछ एक रिजल्ट यहां से आया। अब इसका स्क्वायरिंग कर दिया तो ये वाला पार्ट आया। आप जो पहले एक इक्वेशंस बनाए थे वो 1 और ये वाला पार्ट को आप 2 बोल सकते थे। फिर 1 और 2 में हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा तो लेफ्ट साइड दोनों का सेम, तो राइट साइड भी सेम, राइट साइड सेम करा। आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं डाटा को, तो आपके पास ऐसा कुछ फैक्टर के फॉर्मेट में मिल जाता। तो दिस पार्ट इक्वल टू 0, दिस पार्ट इक्वल टू 0, मतलब आपको यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा हूं, बस दिखाने के लिए कि ये 0 हो सकता था या ये 0 हो सकता था। ये 0 करने से कुछ मतलब बना नहीं, तो हमारे पास k की वैल्यू कितना यहाँ से आ रहा है, आपका कितना 1/2 आ रहा है। हम लोग कैंसिलेशंस नहीं करेंगे, कैंसिलेशंस करने से हमारा ये वाला पार्ट तो 0 नहीं बन रहा था, या यहाँ से 0 बनाएंगे भी तो k की कोई नॉमिकल वैल्यू फॉर्मेट में नहीं मिलता, आपका ऑप्शंस मैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो k का फाइनल आंसर कितना 1/2 आ रहा है। यदि आप क्वेश्चंस नहीं लिखे थे तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, आप थोड़ा पीछे जाइए, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, उसके आगे आपको ये सारा सॉल्यूशंस आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप ये क्वेश्चंस पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपके पास जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत बार एडजॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करके रख दिया है, तो चीजों को हम समझते हैं कैसे होता है। आपको जब मैं इनवर्स और एडजॉइंट वाले प्रॉपर्टीज बता रहा था बच्चों, तो वहां पे 2-3 प्रॉपर्टीज आपको मेन बताया था। उसमें एक प्रॉपर्टीज आपके पास ऐसा था, आपके पास क्या कि एडजॉइंट ऑफ के ए, आपके पास मान लीजिए ये वाला पार्ट है, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू क्या लिखते थे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू हमारा पास होता था k के पावर n-1, k के पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। एक प्रॉपर्टी ये हुआ करता था, याद होगा आपको, एक प्रॉपर्टी ये हुआ करता था। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा चीजें बताया हुआ हूं ऑलरेडी, पहले आप मैट्रिसेस का वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको ये सब चीजें दिख जाएगी। ठीक है, एंड एक और बात कि यदि मैं किसी भी एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की बात कर लूं, ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते थे, इसका डिटरमिनेंट की बात करते थे, तो ये वाला पार्ट हो जाता था डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 हो जाता था। ठीक है, ये चीजें हो जाती थी, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको समझ पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब आगे हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज हुआ करता था, एडजॉइंट ए, और ये वाला पार्ट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट की यदि बात करेंगे, या ओनली आप इतना ही बोल दो एडजॉइंट ए, पहले यही बात बोल दो, तो ये वाला पार्ट आपके पास होता था डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए वाला पार्ट होता था। ठीक है, हम लोग बाद में डिटरमिनेंट लगा लेंगे, ये प्रॉपर्टीज एक होता था आपके पास, एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए होता था। और जब हम लोग इसका डिटरमिनेंट लगा लेते थे, एडजॉइंट ए, ये वाला पार्ट का डिटरमिनेंट लगा लेते थे, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर हो जाता था बच्चों, ये वाला पार्ट। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दिया, आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से इसको आप नोट कर सकते चाहे तो।
और एक और प्रॉपर्टीज मैं डिटर्मिनेंट के केस में बोला था कि मान लीजिए k इंटू ए है डिटर्मिनेंट, तो k के ऊपर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी बहुत जरूरी है और इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस में देखते हैं क्या कर सकता है अपन। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ 2a, मुझे बताइएगा एडजॉइंट ऑफ 2a कितना हो जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ 2a। सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला फर्स्ट वाला k इंटू a, तो क्या करते हैं बच्चों 2 के पावर आपके पास 3 इंटू 3 n माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू क्या लिखने वाले थे, एडजॉइंट ऑफ a, मतलब आपके पास k2 के पावर 2 एडजॉइंट a आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट। अब ये जो भी वैल्यू है ये किसको मिलेगा, ये एडजॉइंट को, एडजॉइंट ऑफ आपके पास एडजॉइंट ऑफ 2a मींस एडजॉइंट ऑफ 4, ये तो कितना था बच्चों 4 एडजॉइंट a, ठीक है। अब अगेन यही वाला प्रॉपर्टीज, मान लीजिए यही वाला पार्ट, तो क्या लिखते हैं यहां पे k 4 के पावर अगेन 2, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आया बच्चों। मैं अभी तक 2 स्टेप चला, पहले ये स्टेप उसके बाद ये वाला स्टेप, ठीक है। अब इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ये एडजॉइंट के साथ लिखता हूं, एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ये वाला पार्ट, कंप्लीट वाला पार्ट कितना निकाले, ये वाला पार्ट, तो कितना हो जाएगा 4 के पार्ट आपके पास 16 इंटू 2 32 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 32 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है बच्चों, ऐसा पार्ट। तो फिर से ये बताइए, फिर से कौन सा प्रॉपर्टी, यही वाला प्रॉपर्टीज, क्या लिखना चाहिए इसके बदले में 32 के पावर 2, आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट आपके पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए होने जाना चाहिए, ठीक। क्या आप ये बात समझ पा रहे बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। हम लोग ये वाला वैल्यू यहां पे निकाल लिया, समझ में आ गया। पहले तो मैं ये निकाला, ये वाला पार्ट निकाला, देख पा रहे होंगे, फिर मैं क्या करा एडजॉइंट लगाया, ये वाला एडजॉइंट लगाया तो ये वाला वैल्यू निकला, फिर से ये वाला एडजॉइंट लगाया तो यहाँ, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसमें और डिटर्मिनेंट लगाता हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू कितना 32 के पावर 2, 32 के पावर 2 इंटू ये कंप्लीट पार्ट बच्चों, ये कंप्लीट पार्ट आपके पास कितना है, ये कंप्लीट पार्ट यदि आप यहां पे देखते हैं, तो यदि आपके पास यहां पे देखोगे तो मैं क्या यहां पे इस केस में यहां पे देखिए बच्चों, ये जो पार्ट हमारे पास है, मैं सबसे पहले इसी को कुछ इस तरह से फॉर्मेट में लिख लेता हूं। ये कौन सा प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए वाला प्रॉपर्टीज। यहां पे जो आपको मैं प्रॉपर्टी दिखाया है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ए के बाद n-2 इंटू ए वाला पार्ट होता है, n तो आपके पास 3 था, तो 3 - 2 कितना 1। इट मींस क्या, मैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को, ये तो 16 ठीक है, इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए लिख सकता हूं क्या, ये लिख लिया। जैसे ये वैल्यू लिखा, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं सिंपल चीजें लिख लेता हूं। पहले इसको हटाइए, आपके पास ये वाला वैल्यू उठा के यहां पे रखता हूं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, आगे का ये कंप्लीट पार्ट्स मैं यहां पे अगेन लिख रहा हूं कि ये जो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ आपके पास ये कंप्लीट पार्ट्स कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे 2 इंटू 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए हो जाएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये वाला एडजॉइंट के केस में बात कर रहा हूं बच्चों, ये एडजॉइंट यहां पे, ये एडजॉइंट यहां पे 2, आपके पास आगे वाला कंप्लीट पार्ट कितना, आगे वाला ये कंप्लीट पार्ट कितना आया था, 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए आया था, ये पार्ट बना आपके पास। अब मुझे ये बताइए इसको क्या लिखेंगे आप, यहां पे चलो ये 2 इंटू 16 तो ये समझ में आता है, पहले तो रहने दीजिए, अगला स्टेप में हम लोग लिख लेते एडजॉइंट ऑफ 32 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ। ये जो भी पार्ट है ये तो कांस्टेंट है ना, तो कौन सा प्रॉपर्टीज बच्चों, फर्स्ट वाला ना। यहां पे देखिए एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, के को कैसे बाहर करेंगे n-1 से, तो इसको क्या लिखोगे आप 32 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका पावर कितना 3 - 1 आपके पास 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, जब ये आपने समझा, अब यहां पे देखिए तो ये आपने समझा, अब आपके पास यहां पे क्या बोला, 2 से फिर मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना था। तो मुझे ये बात करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू आपके पास के अंदर वाला पूरा पार्ट कितना था 32 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपके पास इसका पावर कितना 3 इंटू क्या है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, कुछ इस तरह का पार्ट, इसका डिटर्मिनेंट
मतलब पहले तो ये लैंग्वेज में डिटर्मिनेंट बोला, ऐसा पार्ट है। अब मुझे बताइए ये वाला पार्ट कैसे बाहर निकालेंगे कांस्टेंट को। इसके अंदर कांस्टेंट क्या था, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपके पास ये तो एक मैट्रिसेस था, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट लगा देना था मुझे। तो क्या लिखूंगा मैं फाइनली, आपके पास 2 का पावर 3, ठीक है। ये जो पार्ट है 32 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका कितना हो जाएगा, 3 तो ऑलरेडी था आपके पास। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस केस में हम लोग यहाँ पे बाहर निकालेंगे कितना, पावर 3, तो 3 तो ऑलरेडी है आपके पास, ये कितना 3, ठीक है बच्चों। इस तरह से कुछ आ जाएगा आपके पास। एंड ये जो पार्ट आपके पास है इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। तो अगला स्टेप में मैं यहां लिख लेता हूं 2 का पावर 3, 32 के बाद आपके पास कितना, यहां पे देख लीजिए 32 मींस बच्चों आपके पास कितना, 32 मींस 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, और यहां पर आपके पास कितना था 9, तो क्या हो जाएंगे 2 के पावर यहां पे 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका पावर में आप क्या करोगे यहाँ पे 3, और ये वाला पार्ट 3 था आपके पास, ये 9 हो जाएगा क्या, ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए कि ये जो पार्ट था आपके पास 32 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ये जो कांस्टेंट बन रहा था आपके पास, इस कांस्टेंट को बाहर करते, लेकिन आपके पास n-1 है ना, इसका पावर 3 नहीं, इसका पावर क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या, ये वाला पार्ट आपके पास 2 होनी चाहिए थी, 32 इंटू डिटर्मिनेंट ए के पार्ट 2 एडजॉइंट ए, ठीक है। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 32 इंटू डिटर्मिनेंट ए के पार्ट 2 इंटू एडजॉइंट ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है मुझे, ये डिटर्मिनेंट निकालो, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर करूंगा, लेकिन पावर में n लगा के, ये वाला प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 के पावर 3, ये वाला पावर पार्ट के पावर यहाँ पे देखिए 32 इंटू डिटर्मिनेंट ए के पावर 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए क्योंकि ये वाला पार्ट 2 था, ठीक है, 2 इंटू इसका ओवरऑल का पावर कितना 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और आपके पास ये एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1, तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ, तो ये देखो 2 के पावर 3, यहाँ पे 2 के पावर 3, ये कितना 2 के पावर 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये कितना 2 इंटू 3 आपके पास कितना 6 हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए कितना बन गया फाइनली, 2 के पावर आपके पास यहाँ पे 33 कितना बच्चों, 2 के पावर 33, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर आपके पास 8 इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दे रखा 2 के पावर 41, 2 के पावर 41। आप यहाँ पे देखो कि ये 2 के पावर 33, 2 के पावर 41 कितना आपके पास बच जाएंगे, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 8 इक्वल टू 2 के पावर आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब देखो यदि आपके पास इस तरह का रिलेशन बना, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 8 इक्वल टू 2 के पावर 8, ठीक है बच्चों। तो क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, +-2 क्या, तो आपसे पूछा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया था। चलिए आपको यहां तक पहुंचे। ये क्वेश्चंस में आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट एक तो याद होनी चाहिए, एंड 2-3 प्रॉपर्टीज आपको एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को करेक्ट आप कर पाएंगे, लास्ट तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आपको गलत हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी से इसको करना था, ठीक है बच्चों। तो वो प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आपको जब मैट्रिसेस का मैं लेक्चर यहाँ पे ले रहा था, तो यहाँ पे आपको मैं डिटेल वे में बताया था, उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी बताया था चीजें। यदि आपको याद नहीं है तो एक बार जाके आप उसमें देखिए, आपको मैं यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके चेक करेंगे एक एक करके क्या हमारा प्रॉपर्टीज था, कैसा कंसेप्ट लगता था, वो कंसेप्ट आएंगे, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली वे में हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीजें आनी चाहिए थी, ठीक है बच्चों। चलो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया था। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे जिसका आंसर कितना 4 आ रहा है, ओके। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू दे रखा है, b भी दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि q इक्वल टू a ट्रांसपोज b a, ठीक है। ध्यान रखना इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस दिस पार्ट, ये आपके पास कोई एक मैट्रिसेस है, ये कोई एक मैट्रिसेस इसका इनवर्स पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये निकालना पड़ेगा मुझे, ये निकालूंगा मतलब q निकालना पड़ेगा, q निकालूंगा मतलब ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा मतलब क्या है
यहाँ पे ए ट्रांसपोज बी ए जैसा कुछ पार्ट है, ए है, ए ट्रांसपोज क्या होगा आपको पता है। मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहली बात कि यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालता हूँ। ए कितना बच्चों 1/√5 2/√5। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पहले भी पूछ चुका है, ठीक है। एक बार अगेन यहाँ पे पूछा, आपके पास 21 वाले क्वेश्चन ये है, लेकिन एक बार आप 3-4 इयर्स पहले की बात करेंगे यदि, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। थोड़ा सा डाटा में चेंजेस था, बस इतना ही चेंज किया है यहाँ पे। तो फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीटेशन भी हो रही है, कुछ ऐसा पार्ट है। ये तो ए ट्रांसपोज कितना 1/√5 माइनस 2/√5 बच्चों, ये 2/√5 और ये 1/√5 ये पार्ट। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 0 1 आ जाता है, इट मींस ये आई आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ऐसा आता है, ठीक है बच्चों। जब ऐसा पार्ट आ गया तो क्यू वाला पार्ट में हम लोग जब निकालने जाएंगे, क्यू का पार्ट कितना है यहाँ पे 2021 के क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पे 21 ही लगा दिया है। अब देख पा रहे हैं। अब देखो जब ऐसा बात है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये वाला पार्ट क्या है ए ट्रांसपोज बी ए, फिर से ए ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज बी ए एंड सो ऑन, ए ट्रांसपोज बी ए। ये कितना टाइम्स, आप क्या बोलेंगे ये कितना टाइम्स होगा 2021 टाइम्स, ऐसा बात होगा क्योंकि इसका पावर 2021 लिखा हुआ था। यहां पे देखिए ना कि ये जो पार्ट हमने यहां पे लिखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सबसे पहली बात है ये जो फाइनल चीज पूछा है ये फाइनल ही निकाल देता हूं ना, अलग अलग क्यों, ए भी लगा दियो और साथ में ए ट्रांसपोज भी लगा दियो, मतलब ए भी दे दियो, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या यहाँ पे ए ट्रांसपोज में रख देते हैं, एक साथ ही फाइनली निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना बच्चों, ए इंटू ए ट्रांसपोज तो आई था तो खत्म, यहाँ पे बी बचा, फिर से ए इंटू ए ट्रांसपोज ये भी खत्म। मतलब मैं ये बोलूं ए इंटू ए ट्रांसपोज एक साथ, बी को रहने दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज एक साथ, फिर से बी को रहने दिया, फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज एक साथ एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ भी ए इंटू ए ट्रांसपोज एक साथ, बी को रहने दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज एक साथ, ऐसा यहां तक। तो आप यहाँ पे मुझे बताइए ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, ये भी आई, ये भी आई, ये आई, आपके पास ये वाला आई, बी कितना टाइम्स बनने वाला था, बी आपके पास 2021 टाइम्स बनने वाला था, आपके पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, बी के बाद 2021 कैसे निकालूंगा, तो आपको सबसे पहली बात ये तो एक बार में निकल के आएगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, एक एक करके इसके पावर्स में निकालनी चाहिए। पहले बी के बाद 2 निकाल लो, बी के बाद 3 निकाल लो, बी के बाद 4 निकाल लो, बी के बाद आपके पास बस 2 से काम चल जाते हैं, बी के बाद 2 निकाल लीजिए और बी के बाद 3 निकाल लीजिए, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। यदि आप यहाँ पे बी के बाद 2 निकालेंगे तो ये पार्ट आपके पास बनता 1 0, यहाँ पे 2 आइटा और ये 1 आपके पास ऐसा आ जाता है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट बनता है। यदि आप बी के पार्ट 3 निकालेंगे तो ये पार्ट 1 0 3 आइटा, यहाँ पे कितना बच्चों 1 हो जाता है। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है बी के पार्ट 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू आइटा, 2 है तो 2 इंटू आइटा, 3 है तो 3 इंटू आइटा, आपके पास यदि 21 होगा तो 21 इंटू आइटा हो जाएगा क्या, हाँ। तो इट मीन्स यहां से ये समझ में आया बी के पार्ट 2021 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 1 0 2021 आइटा आपके पास, और ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास निकल के आ गया। अब जब ये आ गया तो मुझे क्या निकालना था, इसका इनवर्स निकालना था, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स ऑफ बी के पावर 2021 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के मैट्रिसेज हो और तो उसके इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं। यहां पे मैं क्या करूंगा कि ये 1 ये 0 माइनस 2021 आएगा, आपके पास ये आई है, माइनस 1 मिनट माइनस 2021 आएगा और ये वाला पार्ट कितना बच्चों आपके पास 1 है। तो ये देख लीजिए आपका इनवर्स निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो ये कितना 1 0 माइनस 2021 आइटा और ये वाला एलिमेंट कितना 1 है। तो फाइनल आंसर क्या ये होने वाला था क्या, हाँ ये होने वाला था, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 3-4 इयर्स पहले भी जेईई मेंस में एक बार पूछ चुका है, आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ही पैटर्न पे दोनों क्वेश्चंस थे, बस थोड़ा सा डाटा अलग करके रखा है बच्चों। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या पूछ लिया था, इनवर्स पूछ लिया था, बस इतना बात है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास a इक्वल टू आपके पास ये है, बोला इफ a इनवर्स इक्वल टू अल्फा आई प्लस आपके पास यहाँ पे बीटा ए, ये बीटा है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, ऐसा बोला है क्वेश्चन। ठीक है, आपको बोला है आई इज टू इंटू टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा। बस मेरा मेन मोटिव क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू किसी तरीके से निकल जाए। यहाँ पे देखिए ए इनवर्स है तो क्या करना चाहिए, ए इनवर्स निकालना चाहिए क्या, बिल्कुल। सबसे पहले हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेता हूँ, कितना होगा बच्चों, अब बताइए 4 माइनस माइनस कितना प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। आपके पास ये 6 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। 2 into 2 ऑर्डर्स के मैट्रिसेस में ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। तो इस बार डायगोनल को इंटरचेंज करते, ये 4 ये 1 और इसका साइन चेंज करते, ये -2 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पार्ट आपके पास क्या यहाँ पे आप देख पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिटरमिनेंट वाला पार्ट कितना था 1/6 था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया फाइनली 2/3, ये आपके पास कितना -1/3 1/6 1/6 ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। यहां पे देखो ए इनवर्स बोला, ए इनवर्स पहले निकाल लिया। आगे अल्फा आई प्लस बीटा ए के बारे में बोला है, तो ये इसको मैं इक्वेट करता हूं। आपके पास ये तो चलो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अल्फा आई का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 0 0 अल्फा प्लस ये आपके पास अल्फा है, और यहाँ पे बीटा ए, इसमें बीटा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बीटा 2 बीटा माइनस बीटा 4 बीटा, आप कुछ ऐसा लिखोगे। और ये दोनों को ऐड करके इक्वेट करना था इसके साथ, यही काम करना था ना। यहां दोनों को ऐड कर लेते, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना 2 बीटा, ये माइनस बीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा हो जाएगा बच्चों आपके पास। अब देखो ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, इक्वल है तो क्या करना चाहिए, ये पार्ट इसके साथ ये इसके साथ। तो मुझे क्या बताइए 2 बीटा इक्वल टू -1/3 दिख रहा है क्या, ये देखो, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/6 हो जाएगा क्या, बिल्कुल ठीक। तो डिवाइड कर दिया एंड मुझे और क्या निकालना चाहिए, डायरेक्टली बीटा इक्वल टू -1/6, इतना काम करते यही डायरेक्टली लिख लेते। या देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, बीटा इक्वल टू -1/6 डायरेक्टली लिख सकते थे। अब मुझे कोई एक और पार्ट उठा के ले लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों यहाँ पे 2/3। बीटा की वैल्यू आपने निकाला, अल्फा की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2/3 माइनस ऑफ बीटा मींस 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/6। आप एलसीएम लीजिए कितना 6, ये कितना हो जाएगा 4 + 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5/6 हो जाएगा। कितना आएगा ये 5/6 आ गया। जब आपने बीटा की वैल्यू भी निकाल लिया और अल्फा की वैल्यू भी निकाल लिया, कितना आया 5/6 आया। देख लीजिए आपके पास 5/6 निकल के आ रहा है। हमसे पूछा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मैं क्या करूंगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा कितना 5/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। 4 × 1 मीन्स 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर कितने आ रहे हैं बच्चों 4 आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आप इसको एक बार नोट करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, a इक्वल टू यहाँ पे 3 × 3 का एक मैट्रिसेज है। आगे देखिए क्या बोला, m इक्वल टू आपके पास a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब डॉट डॉट a के पास 2 मतलब आपके पास 20 दिया हुआ है। बोलता है देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू, कुछ ऐसा क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहली बात तो ये जो आपके पास a है, a स्क्वायर देखना चाहिए, एक बार a के पावर 3 देखना चाहिए, आपको पैटर्न मिल जाएगा इसके बाद। तो सबसे पहला काम a गिवन है तो a स्क्वायर निकाल के देखिए। a स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 1 1 0 0 1, यहाँ पे अगेन 1 1 1, आपके पास ये कितना 0 1 1 0 0 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हो बच्चों, कोई भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में करते हैं। रो मान लीजिए इसका फर्स्ट रो लिया, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आपके पास ये एलिमेंट आपके पास कितना 1 हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। ये यदि बात करेंगे तो ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट आपके पास 3 आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। यदि यहां बात करेंगे तो ये 0 ये 1 और ये वाला अगेन आपका 2 बनता है, और ये वाला 0 0 1 एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती।
आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इस दोनों को। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको बहुत बार सिखा चुका हूं मैं। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये वैल्यू लिखा। ठीक है बच्चों, ये तो a के पावर 2 था ना। मान लीजिए मैं a के पावर 3 निकालू या a के पावर 4 निकालू। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? a के पावर 3 निकालना चाहिए, तो चलो a के पावर 3 ही निकाल लेते। कोई बात नहीं, आप a के पावर 4 निकाल सकते थे डायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में आपको मैं क्या बोलूंगा, a के पावर 4 कैलकुलेट कर सकते थे, दिक्कत नहीं है। a के पावर 3 यदि निकालता तो मुझे बताइए, ये आपके पास a स्क्वायर इंटू a लिखते 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ये तो a स्क्वायर है। a कितना 1 1 1 0 1 1 0 0 1 ऐसा होता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पास, ये फर्स्ट रो फिर ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एलिमेंट तो 1 होगा, यहाँ पे 3। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास 3 बन जाता है। और जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या बनने वाला था, आप देख लीजिए, ये वाला 1, ये वाला आपके पास 2, ये वाला 3, तो आपके पास क्या 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। ये पार्ट आपके पास 6 हो गया। बाकी यहाँ पे यदि देखोगे तो 0 1 और 3 0 0 1 आता है। यहाँ पे देखिए, जब मैं a के पावर में 1 है तो यहाँ पे कितना है, a आपके पास 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 था। यदि यहाँ a के पावर 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों पैटर्न 1 था तो 1 1, 2 है तो 2 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 3। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो चलो 1 था, 2 होने से 3 हुआ, 3 होने से यहाँ पे 6 हुआ। ये कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। ये चेंज कैसे हुआ होगा, ये चेंजेस आपके पास यहाँ पे 3 कैसे बना होगा, 2 से 3 कैसे बना होगा, कुछ ऐसा लगता है n² + n/2 जैसा। क्या यदि आप n की जगह 2 पुट करो, 4 + 2 6/2 कितना 3, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर आपके पास कितना, आपके पास 9 + 3 12/2 कितना 6। सही तो है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे ये दिखा, इस तरह से आप यदि इसको कंटिन्यू करते रहते, आपको एक और निकाल लेना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको ये और बेहतर पता चल जाता a के पावर n निकालने का तरीका। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 1, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये n और ये होता है n² + n/2, ये वाला 0, ये वाला 1, ये वाला n। ठीक है आपको, और ये अगेन आपके पास कितना 0, ये 0 और ये वाला 1 आपके पास ऐसा आ जाता है। a के पावर n मैट्रिसेस कैसा आ रहा है, इस तरह से कुछ आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। अब मुझे यहाँ पे बोला है, मैं n तक के लिए क्यों बात करूंगा, मुझे 20 तक के लिए रखना था। ठीक है, n की जगह 20 रख देंगे, n की जगह 5 रख दोगे तो 5 की जैसा आ जाएगा, 6 रख देंगे तो 6 की जैसा आ जाएगा। मैं जनरलाइज कर दिया चीजों को। मुझे अब बताइए, सम ऑफ क्या बोला था यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स m = m क्या था, ये सबको सम था। तो यदि मैं सबको सम करने जाऊंगा बच्चों, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे। सबसे पहली बात, तो आपके पास यहाँ पे देखो कितना, ये वाला a है, ये आपके पास a² था, यहाँ पे ये वाला a² a³ एंड सो ऑन, सभी इसका और आगे यहाँ वाला पार्ट का सबका सम निकालने जाएंगे। सम निकालेंगे तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ, इस केस में देखिए 1 कितना टाइम्स आ रहा था, 1 आपके पास यहाँ भी 3 टाइम्स, यहाँ भी आपके पास 3 टाइम्स, यहाँ पे भी ये वाला एलिमेंट आपके पास, ये इसको बोलिए, ये तीनों तो चेंज हो रहा है ना, ये तीनों चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप, ये तीनों आपके पास चेंज हो रहा है। बस 1 1 और 1 1 कितना टाइम्स आ रहा है आपके पास, एक डिटरमिनर एक मैट्रिसेज में 3 टाइम्स आ रहा है, तो कितना है टोटल 1 से लेके 20, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू आपके पास ये कितना टाइम्स है यहाँ पे 3, तो 1 इंटू 3, और ये कितना मैट्रिसेज था टोटल 20, तो क्या बोलोगे डायरेक्टली 20 इंटू 3 प्लस। अब देखिए आप आगे बच्चों, मैं कौन सा का सम किया अभी तक, 1 वाला पार्ट को, कौन सा 1 1 1 1, इधर भी 1 1 1, इधर भी आपके पास 1 1 1, यहाँ भी 1 1 एंड 1 वाला पार्ट। ठीक है, ये सम निकल रहा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला 2 1 और 1, यहाँ पे क्या था 2 और 2, यहाँ पे क्या था 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या था n इंटू n। तो क्या लगता है कि 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं हम लोग, n तक की बात कर रहे हैं। यदि 1 से लेके n तक, n का मतलब क्या 20, कितने हो जाते हैं 1 से लेके n तक का सम निकालने के लिए n इंटू n + 1 to n + 1/6 वाला फॉर्मूला लगता है, सॉरी n इंटू n + 1/2 वाला फॉर्मूला लगता है ना बच्चों। आपके पास 1 से लेके n तक का सम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, n इंटू n + 1/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और मुझे ये बताइए, ये जो पार्ट था, ये जो n कितना टाइम्स आ रहा था 2 टाइम्स, तो 2 इंटू आपके पास 20 इंटू 21/2, ठीक है, प्लस यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। 2 टाइम्स क्यों करा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 3 आ रहा था, 2 2 आ रहा था, 2 n आ रहा था, इसलिए 2 टाइम्स करा। और ये किसका सम निकाला था, 1 से लेके n तक का सम निकाला था, 1 से लेके 20 तक का सम निकाला था। 20 इंटू 21 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 1 बाय 2 वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये भी चलो ठीक है हो गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपके पास क्या था, इस केस में यदि 2 लग रहे थे तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 लग रहे थे 6 था, यहाँ पे कितना था, ये वाला पार्ट था। इसका सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप सम कैसे निकालोगे, इसके लिए आप एक समेशंस का कंसेप्ट यूज कर लीजिए। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n बाय 2 ये पार्ट, और आपके पास n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 20 तक, प्लस करके लिखा हो बच्चों, आप यहाँ नहीं प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखा, ये पार्ट आपके पास। मुझे ये तो कोई डायरेक्टली नॉमिकल वैल्यू, ये भी डायरेक्टली नॉमिकल वैल्यू, यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ पे समेशंस वाले कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल समेशंस वाले कंसेप्ट यदि लगाने पड़ेंगे तो देख लीजिए इसका सम कितना 60, ये वाला सम कितना बच्चों, ये 2 कैंसिल हो गया तो 420, ये तो ठीक था। बस यहाँ पे मुझे बताना है आपको, ये 2 तो चलो बाहर निकाल दिया, कॉमन आ गया था हमारा 1/2 जैसा पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है, n स्क्वायर का सम क्या बात करते हैं अपन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, क्या होती है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं n इंटू n प्लस 1 20 इंटू 21 इंटू 41 बाय 6, क्या था ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस प्लस यहाँ पे n भी तो है, फिर से क्या लिखेंगे 20 इंटू 21 बाय 2, ये पार्ट आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बच्चों। अब आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करिएगा, ये 3 आपके पास, ये 10, 3 से फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए ये कितना 10 टाइम्स, ठीक है बच्चों, ये आपके पास 3 हुआ, ये 10 हुआ, ये 3 7 हुआ, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे और अच्छे से ऐड कर देंगे तो ये जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएंगे 2020 आ जाता है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है बच्चों, ठीक है। यहां तक आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है 2020 आपका फाइनल आंसर आ जा रहा है। जेईई मेंस 21 का क्वेश्चन पूछा और आंसर कितना है 2020 आंसर है, और यहाँ पे भी 20 जैसा कुछ था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको तुक्का मारने के लिए क्वेश्चन देखिए और आप ऐसे टिक करके आ जाइए, नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आपको कहाँ पता था, स्टार्टिंग में कहाँ पता था कितना सम होने वाला है, आप गैस भी नहीं कर पाएंगे कि 21 के क्वेश्चन से ऐसा आंसर होगा, क्या पता, ठीक है। आपका ये वाला पार्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चंस को देख के ही सॉल्व कर लेते, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होता, थोड़ा सा चीजों आपको अच्छे से एक एक करके कैलकुलेट करने होते हैं। सबसे पहली बात तो पैटर्न बनाने की बात है। मैट्रिसेज में डिटरमिनेंट वाले पार्ट में एक पैटर्न वाला सिस्टम जो होता है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है। इसको आपको 2-3 स्टेप में जाके पता चलता है कि क्या हमारा पैटर्न बन रहा था, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। चलिए आप इस यहाँ तक पहले एक बार नोट कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत होने से आप कमेंट कर सकते थे, मतलब मैं आपको मतलब उसके बेसिस पे रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। किसी को भी थोड़ा सा भी समझ में नहीं लग रहा आप बता सकते थे कि मतलब थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए, या मतलब स्पीड कम है तो ज्यादा कर लीजिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं बच्चों, ताकि मैं उस चीजों को मतलब और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक टीचर पूरा लाइफ भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, ठीक है। आप लोग यदि कुछ वैल्यूएबल सजेशंस देंगे मुझे, उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज रहा, तो ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका लेसन था आज, मतलब आपके पास टोटल स्टार्टिंग से लेके अभी तक जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ एडवांस वाले क्वेश्चंस भी थे। यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस हुआ हमारा अभी तक में कंप्लीट, ठीक है। आप यदि मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कि टोटल 30 क्वेश्चंस करा दो, लेकिन सेशन काफी लेंथी हो जाएगा। यदि चाहते हैं कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, तो आप एक कमेंट करिए मुझे, ठीक है। और मैं फिर कोशिश करूंगा कि वो वाला सेक्शन भी बहुत जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आने का, ताकि मैं यदि आपको टोटल 30 क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन 30 क्वेश्चंस सेलेक्ट किया हूँ, यदि वो 30 क्वेश्चंस आप यदि कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे IIT जेईई का, एडवांस का, मतलब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं यहाँ पे इतना तो बोल सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक चीजों को देखते हैं, कम से कम ये वाला वीडियो में जो 15 क्वेश्चंस मैं कराया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, या आप बोल सकते थे मतलब स्मार्टली तरीके से क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें। मेन दिक्कत ये होती है कि सर स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चंस को, वो सब चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ।
आपको यदि लगता है कि मतलब और 15 क्वेश्चंस कराने चाहिए तो एक और सेशन लेके आ जाएंगे आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू बच्चों। ठीक है, हम अगले लेसन में मिलेंगे फिर से। ओके।